यहाँ पे मैंने कहा था कि हम लोग इसमें मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोगों के अंदर बहुत ही गलत फहमी है मेडिटेशन को लेकर, ये सबको पता है। और आप लोगों को क्या पता है बताइए, थोड़ा थोड़ा आज अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। मेडिटेशन के बारे में क्या पता है आप लोगों को? मेडिटेशन कैसे करते हैं? सर मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। मेडिटेशन मीनिंग ध्यान, मीनिंग चेंज सर। मेडिटेशन और इंग्लिश से आया है, बट ध्यान इज अ प्रॉपर वर्ड। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं मीनिंग नहीं सोच रहा हूँ। मेडिटेशन जब बात आते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो करने का प्रोसेस आप लोगों के अंदर क्या है, वो बताइए। रीढ़ का हड्डी स्ट्रेट होना चाहिए। ब्रीथ अच्छा। को ब्रीथ को कंसंट्रेशन करे। पहला अच्छा। पहला ಇದು उच्छ्वास एंड निश्वास होता है ना सर, उसका मिडल एक गैप होता है ना, स्मॉल गैप, उसमें भगवान का निराकार रूप होता है। उसको पकड़ पकड़ उसको ध्यान में व्हाट्स हाँ, मैं समझ गया, मैं ध्यान, समझ गया। हाँ हाँ, ध्यान ध्यान में लीन होना है, उसमें अच्छा। भगवान दिखता है। ध्यान में आपसे हो पाया ध्यान में लीन, जितना आपने बोला? मैंने बचपन से थोड़ा थोड़ा ध्यान करती आई हूँ। तो सोचिए, बचपन से थोड़ा थोड़ा करके आए हो, लेकिन अभी भी अपने अंदर वो जो एक स्थिरता आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। कभी कभी वाइब्रेशन बॉडी में थोड़ा अच्छा लगता है मेडिटेशन। अभी कबर क्यों? जो मेडिटेशन करते हैं ना, आप हाँ उनका बात करने का तरीका देखें, वो कितना सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो कितना कूल माइंडेड होते हैं, कितना रिलैक्स होते हैं। उसको कुछ भी कह दो, वो फट से इमोशन अपना, ना इमोशन डाउन करेगा ना आप करेगा। लेकिन हम लोगों का देखिए, इमोशन कैसा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जो ये मेडिटेशन का ध्यान जो मैंने अभी पिक्चर में लगाया, यही मानते हो मेडिटेशन? हाँ, रीड का, हाँ, हड्डी स्ट्रेट होना अभी एंड आप एक बात बताइए, सोहम, किसी का, सोहम होता है। सोहम, अभी एक सोहम। बात बताइए, अगर किसी का रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है, वो बैठ ही नहीं सकता, सोआ है, क्या वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा लाइफ टाइम? स्लीप स्लीप होकर करते हैं सर। स्लीप में स्लिप ಇದು नहीं करता। व्हाट बेड में स्ट्रेट होकर कर ले तो होता है सर। फिर फिर भी किसी ने करा? हमने ಇದು सर, नहीं हुआ। नहीं देखिए, सर, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन मेडिटेशन आफ्टर। सुनिए, हेलो। हाँ सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए अभी। समाज जितना भी ಇದು समाधि स्थिति बोलते हैं ना सर। वो आ, समाधि, समाधि वो समाधि कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नहीं होगा मेडिटेशन, कभी नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप सांस पे, सुबह से शाम तक सांस पे अटके रहो, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, मेडिटेशन करने का जो रियल टेक्निक है, जब तक उस चीज में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका माइंड, आपका जो चित्त है, चित्त मतलब आपका जो आपके अंदर जो वो प्राण है, वो प्राण कभी एक जगह पे स्थिर नहीं होगा। अब मेडिटेशन जो है, कभी भी इस तरह से करना नहीं होता जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है? जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे मेडिटेशन कभी नहीं होगा आपसे, और कभी भी नहीं होगा। ये लेवल पाने के लिए ना, सबसे पहले आपको अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये लेवल ही बहुत अलग लेवल का होता है। और हमें क्या करता है पता है? डायरेक्ट क्लास 10 में लेके बिठा देता है, क्लास 1 का हमें एबीसीडी आता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्ट सांस पे कॉन्सेंट्रेट करवा देते हैं, ध्यान पे बिठा देते हैं। ध्यान पे कैसे बैठ पाओगे? आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए तो शांति से नहीं बैठ पाते हो, दिमाग को कैसे शांत करोगे? तो मेडिटेशन जो करना होता है, मेडिटेशन करने से पहले कुछ, पहले का कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पहले अपनी लाइफ में आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद मेडिटेशन जो होता है ना, ना आपको ऐसे ऐसे बैठना है, ना आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला यूज करना है। आप कहीं भी बैठकर, कहीं भी पैदल चलते चलते, कभी बास में, गाड़ी में, ट्रेन में, कभी भी मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन का बात ही एक होता है, मीनिंग एक होता है, ठीक है? हर थॉटलेस। जगह
कर्म करते थॉटलेस, हुए मेडिटेशन एक होता है सेकेंड, सर। एक सेकेंड, थॉटलेस। थॉटलेस होने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, इतने निगेटिव थिंकिंग, डर, फियर, जो डर कहते हैं हम लोग, फियर, लालच, जेलसी, गुस्सा, प्राउडीनेस, ये सारा जो इमोशन होता है, ये सारा का सारा इमोशन नेगेटिव इमोशन होता है। सबसे पहले उस इमोशन को आपको पार पाना है। दूसरा, मेडिटेशन में क्या होता है, आपको ना कहीं बैठना है, कुछ नहीं। अब अभी यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे मेडिटेशन हो सकता है। बस मेडिटेशन में क्या होता है, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों माइंड एक साथ रहता है। अब कॉन्शियस माइंड क्या है, वो कॉन्शियसली काम करेगा, कॉन्शियसली कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब जब आपको कहता है कोई, आप ध्यान में आ जाओ, अपने सांस पे फोकस करो, सांस पे फोकस करो, अपने सर पे फोकस करो, अपने पेट पे फोकस करो, अपने पीठ पे फोकस करो। कोई किसी दिन कोई आके बोलेगा अपने पिछवाड़े पे भी फोकस कर लो, ठीक है। तब जब आपने दिमाग को इतना जगह फोकस करवा रहे हो, तो वहां पे सबकॉन्शियस कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, आप कॉन्शियसली सब काम कर रहे हो कि मुझे सांस पे फोकस करना है, मुझे अपने सर के बीच में फोकस करना है, मुझे अपना सांस अंदर जाते हुए बाहर आते हुए फोकस करना है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस का रोल कहाँ है, आप वो तो कॉन्शियसली कर रहे हो। तो कैसे मेडिटेशन हो पाएगा, कैसे आप थॉटलेस हो पाओगे। बात क्या होता है उसके बाद, जब आप सोचते हो हाँ मुझे दिमाग के फोकस कर रहा है, थोड़ी देर बाद फोकस करने के बाद, अरे क्या कर रहा हूँ, छोड़ो, खत्म काम, 10 मिनट में मेडिटेशन खत्म। उसके बाद फोकस क्या करते हो, सांस पे, सांस अंदर जा रहा है। आप अगर फोकस ना भी करोगे ना, तब भी सांस अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा। और जिस दिन सांस अंदर जाना बाहर जाना बंद हो जाएगा ना, उस दिन फोकस करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और आप खत्म। तो अगर आप कोई भी चीज ऐसे कर रहे हो कि मुझे इस तरह से करना है, तो वहां पे तो कॉन्शियसली आप काम कर रहे हो, तो कैसे आप अपने माइंड को स्थिर लाओगे। तो मेडिटेशन का मतलब, जहां भी बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, वहां पे आप थॉटलेस हो जाओ। कुछ भी थॉट नहीं लाना है अपने अंदर, कुछ सोचना नहीं है, ना सांस पे ना कुछ, बस जीरो हो जाओ। लेकिन जीरो हो नहीं सकते, जीरो आप कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करने का पहला रूल ही ये है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस फर्स्ट, देन यू हैव टू गो टू सबकॉन्शियस। वही कहते हैं कि हम लोग जी क्लास नर्सरी में तो एबीसीडी सिखा नहीं, 10th में जाके बिठा दिया हमें। मेडिटेशन का पहला रूल ही है कि फर्स्ट बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर सीइंग और लुकिंग अराउंड, आपके आसपास जो है। बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस विथ which environment you are living in। बी कॉन्शियस, क्यों मेडिटेशन के लिए ऐसे सुनसान स्थान क्यों ढूंढते हैं लोग। अगर मेडिटेशन ऐसा ही होता, सांस पे कॉन्सेंट्रेट ध्यान हो जाओ, तो आप तो बैठ जाओ सड़क के बीच में, करो मेडिटेशन, देखते हैं कैसे मेडिटेशन होता है। इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु जंगलों पे क्यों चले गए थे, अगर मेडिटेशन सोर्स शराबा में होता। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहला रूल है बी कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस, मतलब आपके सबकॉन्शियस में आपने जो भी थोप रखा है, उसको कॉन्शियसली पहले डिलीट करो। कैसे? आपको कहता है थॉटलेस होने के लिए, मैं भी कह रहा हूं थॉटलेस होने के लिए, लेकिन थॉटलेस तब तक नहीं हो पाओगे जब आप अपने दिमाग से वो थॉट को लेस नहीं करोगे। लेस मतलब निकालोगे नहीं। अभी क्या है, ऐसे ध्यान में कभी नहीं ना, बैकबोन सीधा करना है, कुछ नहीं करना है। जहां पर भी बैठे हो, जो भी बैठे हो, जहां पे भी बैठो, बस वहां पे बैठ जाओ। सो रहे हो सो जाओ, पैदल चल रहे हो पैदल चलो, कुछ भी करो। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कॉन्शियसली फोकस करो, उस थॉट को सामने लाओ, उस थॉट को सामने लाओ। कैसे? मेरा अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ का मतलब क्या है, उस कुछ को आगे लाओ। ये क्या क्या सोच रहा है ये, कुछ हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, मरना तो सबको है, ठीक है, मरेंगे, मरने के लिए तैयार है। अगर मेरा बीमारी हो जाए, मेरे बॉडी में अगर कैंसर हो जाए तो क्या होगा, लाओ कैंसर को आगे। आप कैंसर हो जाएगा तो क्या कर लोगे, हो जाएगा तो क्या कर लोगे, मुझे बताओ। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों के पास ऐसा हो जाएगा, और हमारे लाइफ में ऐसा हो चुका है
ये दोनों चीज में फंसे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं। एक ऐसे जगह पे फंसे हैं जो मेरे पास है ही नहीं अभी। मतलब जो पहले होके चला गया वो तो चला गया, वो है नहीं मेरे पास अभी। और जो आने वाला है पता नहीं वो सही में आने वाला है कि नहीं आने वाला, वही जो सोच रहा हूँ, तो वो भी मेरे पास नहीं है। तो हम लोग फंसे उस जगह पे हैं जो मेरे पास है ही नहीं। अब जो मेरे पास है उसको हम कॉन्शियसली देखते नहीं। मेरे सामने मेरा बच्चा है, आप मेरे बच्चे को नहीं देख रहे हो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा वो सोच रहे हो। बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो, अगर रास्ते में कोई ठोक देगा तो क्या होगा वो देख के सोच रहे हो। ठोक देगा तो ठोक देगा, क्या कर लोगे आप? तो मत भेजो, मत भेजो स्कूल। सुनने में खराब लगेगा लेकिन ये फैक्ट है। हम लोग उस चीज के ऊपर बैठे हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो तो करो। अगर लगता है कि मेरा बेटा ऐसे जाएगा तो कोई ठोक देगा मेरे बच्चे को, तो उसको ऐसे किसी चीज में भेजो जो कोई कुछ ना कर पाए, सेफली भेजो। अब वो जो कॉन्शियसली जो आपको सोचना है, पहले जो थॉट को लाना है, वो थॉट को लाओ। अरे ये तो गलत थॉट है, ये तो नेगेटिव थॉट है, ये तो जेलेसी थॉट है, ये तो एंगर है, ये तो प्राउडी है। इसको डिलीट करो, हटाओ, इसको नहीं सोचना है। इसमें 2-3 दिन लगेगा। उसके बाद फिर से एक थॉट आएगा जब आप कॉन्शियसली अकेले बैठोगे कि मेरा हस्बैंड अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों का हस्बैंड नहीं है, क्या हो गया? लेकिन जब तक है तब तक एंजॉय करो हस्बैंड के साथ। नहीं, जितने दिन है उससे लड़ाई करेंगे, फिर मरने के बाद रोते रहेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। मतलब सबसे पहले हमारे थॉट को यूज करके अपने लाइफ को बर्बाद करेंगे। एंड वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग मेडिटेशन। वाह! एक कमल का फूल भी जब खिलता है वो कीचड़ में ही खिलता है, और कीचड़ में ही सर के मर जाता है। लोग कहते हैं ना कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। इसमें कोई मतलब बड़ा अचीवमेंट नहीं है कमल का जो कीचड़ में खिलता है। ये उसका बहुत ही इसे क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही एक ये सक्सेसफुल इवेंट नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो तब तक कीचड़ में ही सर के मर जाएगा जब तक कोई व्यक्ति वहां जाके उसको उठाकर लेके आके मंदिर में ना चढ़ा दे। तो उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है कि वो कमल हो, मैं कमल हूं। कमल हो, कमल कीचड़ का ही हो, वहां पे मर जाओगे। इंपॉर्टेंट रोल तो उसने प्ले किया जिसने उसको तोड़कर लाके दुर्गा माता के पांव के चरणों में रखा हुआ है। दुर्गा माता का फेवरेट फ्लावर है वो। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेडिटेशन करना ना, ध्यान में बैठ जाते हो, दिमाग में इतना कचरा भरा है, उस कचरे को जब तक साफ नहीं करोगे तो क्या कैसे कर लोगे? नहीं। मेडिटेशन का फर्स्ट रूल ही ये है, थिंक कॉन्शियसली। कॉन्शियसली थिंक करो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं देख क्या रहा हूं। दिन भर आप वो देखोगे, मोबाइल पे वीडियो पे ये सारा चीज देखोगे कि ये इसको लूट रहा है, ये इसको ठग रहा है। सबकॉन्शियसली वो अपने कचरे भर रहे हो अपने अंदर। ठीक है, सबकॉन्शियसली वो कचरे भर रहे हो। गलती से भी, मजाक से भी, आप किसी के साथ मजाक से भी कोई मतलब नेगेटिव बात भी करते हो ना, मजाक हमारा सबकॉन्शियस नहीं समझ पाता है। वो समझ पाता है कि इमोशन क्या है। यही रीजन है कि मेडिटेशन नहीं कर पाते हो। आपसे अगर मेडिटेशन करना है, सबसे पहला रूल है कि कॉन्शियसली अपने थॉट पे फोकस करो। को बोलते हैं ना, थॉटलेस हो जाओ। जिंदगी में थॉटलेस नहीं हो पाओगे। बचपन से अभी तक करके आए हो, कुछ नहीं अचीव हुआ। तो ये जो बैठा है ना, व्यक्ति जैसे बैठा है ना, ये लेवल पाने के लिए सबसे पहले आपको पहला वो नर्सरी क्लास 1 2 3 4 वो सब क्लियर करना पड़ेगा। और ये जो टाइप का मेडिटेशन होता है ना, इसमें ऊर्जा को अपने अंदर समाता है ये लोग। अब देखो ऐसे व्यक्ति जो मॉन्क होते हैं, जो बहुत हाईली मेडिटेट करके आते हैं, उसको आप कहीं भी कुछ भी मतलब दे दो, वो अपने सर पे कुछ भी फोड़ लेता है, या चाकू को अपने हाथ से बैंड कर देगा। नीडल उसके सर पे घुसता नहीं। वो सारा क्या है? वो सारा एनर्जी है। और आप डायरेक्ट ये करना चाहते हो जो ये कर रहा है, ये मॉन्क कर रहा है, और सिखाया भी यही गया है।
अब घर में हर बार आप देखो, एक व्यक्ति अपने घर पे आएगा, अपने घर वालों से झगड़ा करेगा, भर भर के कॉम्प्लेन करेगा, तुम ये नहीं करते हो मेरे लिए, तुम वो नहीं करते हो मेरे लिए, तुम ये नहीं करते हो। अगर ये सब नहीं करते हैं तो घर कैसे चल रहा है बताओ। लेकिन बाहर वाले से बहुत अच्छी तरह से बात करेगा, 2 घंटा बात करेगा, 24 घंटे में आप 2 घंटे बाहर वाले से बात करते हो, कहते हो वो व्यक्ति कितना अच्छा है। लेकिन 24 घंटे में 22 घंटे हम रहते फैमिली के साथ। अगर ऐसा है कि फैमिली से वो बाहर वाला अच्छा है, तो देखो छोड़ के फैमिली को उसके साथ जाओ, देखो वो आपको केयर करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा। हर वो व्यक्ति आखिर में अपने को ही देखेगा, अपने फैमिली मेंबर को ही देखेगा। तो क्या जरूरत है अपने फैमिली मेंबर के साथ घर में माहौल कचरा करके बाहर जाके वो सबके साथ अच्छा रहना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा फैमिली, मेरे फैमिली पे पहले इंपॉर्टेंट देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो वो है कि मैं अपने बच्चे के साथ किस तरह से बात कर रहा हूँ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ कैसे बात कर रहा हूँ। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, बातचीत किस तरह का हो रहा है। क्या आप दोनों बैठकर ये बात कर रहे हो कि उसका बेटी देखो घर से भाग गया है, और आप चाहते हो मेडिटेशन करने से आपका बहुत बड़ा ये मिलेगा। अब एक बात बताओ, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, पूरे 24 के 24 घंटों में आप सिर्फ 10 से 15 मिनट मैक्सिमम मैंने पकड़ लिया, चलिए 1 घंटा, चलिए 2 घंटा, 2 घंटा तो होता नहीं आप लोगों से, हमारे हमसे भी नहीं होता, नहीं हो पाएगा। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा आप मेडिटेशन करोगे, और बाकी 22 के 22 घंटे आप यही माहौल में रहोगे। कहीं ये इधर जा रहे हो, वो कर रहे हो, इसके साथ हल्ला कर रहे हो, उसके साथ चीख रहे हो, उसके साथ गाली दे रहे हो, फिर किसी के साथ पैसा लेना है, किसी कोई पैसा नहीं दे रहा है उसके साथ, तो क्या मेडिटेशन काम करेगा? आपका बॉडी 24 घंटे में 20 घंटा ये सब काम में भागादौड़ी कर रहा है, और 10 मिनट मेडिटेशन करके सोच रहा हूं मेरा मन बहुत हल्का हो गया। मेडिटेशन इज फुल टाइम प्रोसेस, फुल टाइम प्रोसेस, होल डे प्रोसेस। उसमें मैं क्या कह रहा हूं, उसमें आपको एक बाउंडेशन लाना है। मैं सोच क्या रहा हूं, अब सोच क्या रहा हूं उससे पहले मैं जो सोच रहा हूं ना, उस पर फोकस कर लो। जब तक सोच को फोकस नहीं करोगे, सोच आते जाएंगे, कुछ भी आते जाएंगे दिमाग में, कुछ भी, दिन भर कुछ ना कुछ कचरा आते जाएंगे। तो जब वो कचरा आता है उसको आप सोच के उसमें खो मत जाओ, उसको कॉन्शियसली अपने सामने लाके बात करो उससे, और देखो वो चीज को सामने, कि जो मैं चीज देख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये मेरे ग्रोथ में कोई हेल्प कर रहा है, क्या ये थॉट मेरे मतलब ज्ञान को बढ़ा रहा है। ये सारा सवाल करो। नहीं, उल्टा ये मुझे टेंशन दे रहा है, उल्टा ये मुझे डिप्रेशन दे रहा है, उल्टा ये मुझे डरा रहा है, तो इस थॉट को डिलीट करना है उसी तुरंत, फिर नेक्स्ट थॉट आने दो। ठीक है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है नहीं, और जो हमारे हाथ में है उसको कंट्रोल करते नहीं है। मेरे इमोशन मेरे हाथ में है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन लाइफ का इवेंट में कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को कंट्रोल करने के पीछे भागते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि उस इवेंट को कंट्रोल करने से मेरा इमोशन कंट्रोल हो जाएगा, जो होता नहीं है, और आप भागते रहते हो सारा जिंदगी भर। इमोशन जो है वो आपका हैबिट है। ठीक है। आपका थॉट, ठीक है, आपका थॉट आपको आपके इमोशन को क्रिएट करता है, हमेशा याद रखिएगा। आपका थॉट आपका इमोशन क्रिएट करता है, और आपका इमोशन आपके लाइफ का इवेंट को क्रिएट करता है। क्यों? इमोशन एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपका बॉडी का ऑरा है, और वो ऑरा कनेक्ट करता है चीजों को। ठीक है। और जो आपका इमोशन है ना, कि डर जाना, दुखी रहना, अपसेट रहना, इट्स योर बिहेवियर, इट्स नॉट ए सिचुएशनल पैटर्न। ये सिचुएशनल पैटर्न नहीं है कि सिचुएशन ऐसा आया मेरे लाइफ में ऐसा। अगर ऐसा होता
तो आप देखो, छोटे से आप बड़े हो गए हो, अभी तक खुश क्यों नहीं हो? क्या आपके छोटे से बड़े हो गए, आपके लाइफ में खुशी का कोई माहौल, कोई टाइम नहीं आया? अगर आया है, आपका होगा आगे तो चला गया, अब तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, लेकिन अब खराब भी तो कुछ नहीं है। अभी खराब तो कुछ नहीं हो रहा है ना अभी आपके साथ। लेकिन हाँ, मैं सोचूंगा अगर हो जाएगा तो, अगर हो जाएगा तो आपको श्योरिटी नहीं है, तो ऐसा क्यों ना सोचे कि मेरे साथ अगर ऐसा अच्छा हो जाए तो, अगर मुझे वो चीज मिल जाए जो मैं चाह रहा हूं तो, अगर मेरे बच्चे के साथ मैं फॉरेन ट्रिप करने जाऊं तो कैसा लगेगा? उस समय इमोशन कैसा होगा? लेकिन खुद अपने आप को कहते हो ये ऐसा होता नहीं है, तो कैसा होता है कि अगर गरीबी हो जाए तो गरीबी होगा। अब गरीबी के होने का मतलब ये नहीं कि आप गरीब बन जाओगे, नहीं। आपका इमोशन गरीबी वाला हो गया ना, अब आपके पास पैसा होने के बावजूद भी उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे आप, देखना। अगर वो पैसे से आपके पास गाड़ी, अब देखो आपके पास घर है, जैसा घर बनाना चाहते थे घर है, जैसा गाड़ी चाहिए था गाड़ी है, लेकिन फिर भी आप अभी दुखी हो। क्यों? बिकॉज बीइंग अपसेट, अपसेट रहना ये आपका हैबिट है। ये आपके अचीवमेंट के साथ कोई मतलब रिलेशन नहीं है इसका, कि मुझे अगर ये मिल जाए तो मैं हैप्पी होऊंगा, अगर मुझे ये हो जाए तो मैं हैप्पी होऊंगा, अगर मेरा बच्चा ये कर ले तो मैं हैप्पी होऊंगा, अगर ना करे बच्चा तो क्या कर लोगे? नहीं हो पाए तो? और आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मेरा बच्चा ये कर लेगा? वो उसको डिसाइड करने दो, पहले आप अपने लाइफ को तो संभालो। खुद अपने लाइफ को वो लेवल तक नहीं ले जा पाया, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं तो आप देखो, 60 70 के एज में आने के बाद भी लोगों के लाइफ में देखो कितना प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स क्यों है आप बताओ? जीरो से स्टार्ट हुआ मेरा एज, आज मैं 70 साल का हूं। क्या उखाड़ लिया मैंने कि आज भी मैं 70 साल होने के बाद भी टेंशन में गुजर रहा हूं? और मैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बनाने का गाइडेंस देता हूं, वाह। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं ही नाकामयाब हूं, उसको क्या गाइडेंस दे दूंगा? दो पैसा कमा के दो घर बनाने का बात मैं सक्सेस को नहीं कहता है। सक्सेस वो है कि आप कितना खुश हो, कितना खुश हो। और खुशी का रिलेशन, हैप्पीनेस का रिलेशन आपके आपके अचीवमेंट के साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। योर अचीवमेंट हाँ सर वॉइस ब्रेक हो है सर वॉइस ब्रेक हो nothing रहा है सर। to do with your emotion, सर आपका वॉइस योर ब्रेक हो रहा है सर। हैप्पीनेस। हैप्पी रहना चाहते हो तो लोग कैसे खुश रहना। साउंड आ रहा है सबको? आ रहा है सबको? हेलो सर। हाँ जी। सर ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। अभी भी ब्रेक हो रहा है? अभी हाँ सर। सबको ब्रेक हो रहा है आवाज? अभी ठीक है सर, पहले हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये जो है ना, आपका इमोशन, इट्स योर हैबिट। आपके इमोशन के साथ आपके लाइफ का इवेंट का कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब अगर कहोगे ऐसे कैसे, अगर मेरा वाइफ या मेरा हस्बैंड या मेरा बच्चा, मेरा बच्ची अगर मेरे से चला जाए तो वो तो दुखी होगा। हाँ होगा, 100%, 100% दुखी होगा। लेकिन अगर ये चीज आपके इमोशन के साथ रिलेशन रखता, इफ एनी इवेंट हैज एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विथ योर इमोशन, तो आपको जिंदगी भर रोना था।
ठीक है, आपको जिंदगी भर रोना था, आपको जिंदगी भर ये दुख रहना चाहिए था कि वो चला गया। एक टाइम के बाद लाइफ चल जाता है। क्यों? क्यों? बिकॉज आपके इमोशन के साथ आपके लाइफ का किसी भी इवेंट के साथ कोई रोल नहीं है यहाँ पे। नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, एनी इवेंट। फंसे हो, हम लोग फंसा फंसा हो, इसे ही कहते हैं माया, जो इसे कहते हैं राहु। हम्म, ठीक है, अगर ऐसा होता तो एक के जाने के साथ साथ और एक को चला जाना चाहिए था तुरंत। आपने लव बर्ड का बात सुना है? लव बर्ड, चिड़िया, लव बर्ड्स, वो हमेशा जोड़ी में रहता है। एक को दूर सर कर दो, वॉइस ब्रेक हो रही है। दूसरा मर जाएगा। अगर एक मर गया, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है, बीच बीच में हो रहा है सर, अभी ठीक है। नेटवर्क तो ठीक दिखा रहा है मेरे यहाँ पे। सर तो सर बट हो रहा है सर, बीच बीच में ना कट रही है सर, आवाज काफी कट रही है। यहाँ पे तो नेटवर्क ठीक ही दिखा रहा है, सब कुछ ठीक दिखा रहा है पूरा। कभी कभी हो जाता है sir, मैं क्या बताइए। उस पे अब आ रहा है, सबको आ रहा है। हाँ। तो मैं बात कर रहा था चीजा। तो सबसे पहले तो अपने इमोशन को कंट्रोल करो आप। इमोशन कंट्रोल तब होगा जब आपके अंदर में जो थॉट है, उस थॉट को आप डिलीट करोगे। आप उस थॉट को अपने दिमाग पे लाने के लिए कॉन्शियसली अपने थॉट के ऊपर सोचने के लिए आप मेडिटेशन करो। मतलब अब आप कॉन्शियसली बैठो, हम्म। कॉन्शियसली मेडिटेशन करो, सांस पे फोकस करके कुछ नहीं होगा। बस आपको पता चलेगा कि मैं सांस ले रहा हूं। ठीक है, और जिस दिन जी। महसूस नहीं होगा कि सांस जा रहा है अंदर की बाहर का महसूस नहीं हो रहा है, उस दिन महसूस करने के लिए आप भी नहीं रहोगे। तो इसको फोकस करके फायदा ही नहीं है, वो अपना काम खुद कर रहा है। हम्म, तो एक जगह पे बैठ जाओ, यहीं पे बैठे हो, वहीं बैठ कर थॉट पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने दिमाग पे क्या आ रहा है, मेरे थॉट में क्या चल रहा है, देखते तो आज इतना भूसा भरा क्यों है। अब भूसा कैसे भरता है? पहले तो अपने मम्मी पिताजी ही करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो होंगे उनको कहता है कि देखो, जितना चादर है उतना पाव फैलाओ, ये मत करो, ऐसा आसान नहीं होता है, इतना आसान होता तो मैं कर लेता। इसका मतलब यू आर गिविंग ट्रेनिंग टू योर किड्स हाउ टू रिमेन पुअर। मतलब अपने बच्चे को गरीब रहने का ट्रेनिंग दे रहे हो। वो बड़ा सोच कुछ अलग करने का सोच रहा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए हो, इसलिए आप कहते हो कि इतना आसान नहीं है। दैट मीन्स आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो कि गरीब कैसे रहा जाए। आप देख लो, जो गरीब व्यक्ति है ना, वो अमीर बनने का कभी नहीं कहता है। अमीर वाले जो व्यक्ति, वो अपने बच्चों के साथ क्या करता है, करो, करके देखे, रिस्क लो, ये करो वो करो। लेकिन गरीब वाले जो मेंटेलिटी होते हैं, वो क्या कहते हैं, देखो, पैसा सेव करो, इधर उधर मत लगाओ, सेविंग इस में सेविंग करो, इधर उधर इन्वेस्ट मत करो, पैसा दुख का सहारा है। तो पहले ही आपने पैसे को सेव किया है दुख के कारण। वो पैसा आपके दुख के टाइम में ही खर्चा होगा, और उसको खर्चा करने के लिए दुख खुद आएगा आपके लाइफ में। कभी ये बोल के सेव किया कि सेव करो, हम लोग लंदन घूमने जाएंगे, सेव करो अमेरिका घूमने जाएंगे, सेव करो डिज्नी वर्ल्ड देखने जाएंगे, हम्म, तो फिर खुशी कहां से आएगा बताओ? मुझे लिख के दो। तो मेडिटेशन करके क्या फायदा होगा? हाँ। वही मेडिटेशन है, ये ध्यान में बैठना जो है ना, एक्चुअली जो मेडिटेशन इसको कहते हैं ना, ये मेडिटेशन नहीं है। दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये कुछ अलग कर रहा है। अब अलग क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, हम्म, ये जो कर रहा है ना, ये उस एनर्जी, वो शक्ति को अपने अंदर ला रहा है।
जो पहले के जमाने में लोग करते थे क्या, साधना, वो एक तरह का साधना कर रहा है। मेडिटेशन यही है टू कंट्रोल योर इमोशन, टू कंट्रोल योर थॉट, और कॉन्शियसली करना है वो चीज। हमने कभी किसी को नहीं देखा ये कहते हुए कि पैसा सेव करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे। हमने किसी को कहते हुए नहीं देखा कि पैसा सेव करना है। क्यों? क्योंकि जूहू बीच में जाके या मुंबई के इस एरिया में जाके एक बड़ा सा बंगला लेंगे। सोच उस तक पहुंच ही नहीं रहा है आपका, और क्या कहते हो, आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है, अगर ये इजी नहीं है, तो मुझे बताओ, एक एक फिल्म एक्टर को 300 करोड़ 400 करोड़ कैसे फीस मिलता है? बताओ। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कैसे मिला? अगर नहीं है तो एक एक व्यक्ति 6-7 करोड़ का गाड़ी लेके कैसे आ रहा है? इसलिए ना, आज से नहीं है मत कहो, ये कहो कि मेरा सोच गरीबों वाला है, और चले मेडिटेशन करने, और सोच रहे मेडिटेशन करके कुछ अनोखा, कुछ चमत्कार मुझे मिल जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। अब आपको पता है अभाव का मतलब क्या है? अभाव, हम लोग कहते हैं ना, मेरे लाइफ में इस चीज का अभाव है। अभाव का मतलब क्या है? प्लीज बताइए, एक बार एक्सप्लेन कीजिए अभाव। भाव मतलब सर फीलिंग हम्म। फीलिंग फीलिंग्स। नहीं, फीलिंग्स का अभाव, मतलब अभाव अभाव, का अभाव, मतलब लैकिंग कमी होना। लैकिंग, कमी होना। अच्छा। तो मुझे हाँ एक हाँ बताओ, मुझे एक चीज बताओ, हाँ, लैकिंग, लैक मतलब कमी होना, किसी चीज का कमी होना। इसलिए हम लोग कहते हैं मेरे जीवन में अभाव है। किस चीज का अभाव है? पैसे का मान लीजिए। जी। अब पैसे का अगर अभाव है, क्या सच में पैसा अभाव, मतलब सच में पैसे का अभाव है? अगर सच में पैसे का अभाव है, तो एक व्यक्ति को 200-300 करोड़ कैसे मिल रहा है, मुझे बताओ। जी। अगर पैसे का अभाव है, तो अंबानी के पास पर डे का इनकम 300 करोड़ पर डे, पर डे। इधर तो हमारे पूरे खानदान के खानदान चले गए हैं, आज तक सबको मिलाओ तो 300 करोड़ नहीं होगा। सही बात है। तो पैसे का सच में अभाव है क्या? नहीं। पैसा एबंडेंस में है, एबंडेंस चारों तरफ है। अभाव का मतलब आपके अंदर पैसे की भाव की कमी है। अभाव को अलग कर दो, आ को अलग करो, भाव, भाव मतलब क्या, फीलिंग्स। मतलब पैसे को लेकर जो फीलिंग्स है, उसका कमी है आपके अंदर, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक डायलॉग भरा पड़ा है कि इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। पैसा क्या पैर के उठते हैं? अगर इतना आसान होता, मैं ना कर लेता, अपने बच्चों को कहते हैं, तो पहले खुद तो गरीब, और बच्चे को भी ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं कैसे गरीब रहा जाए। और हम सोचते हैं वी आर गिविंग मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एडवाइस टू आवर चाइल्ड, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। अगर बड़े हैं तो क्यों अकाउंट में पैसा नहीं है, बताओ। अगर आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, लाइफ को इतना देख लिया, तो क्यों अभाव है? वो अभाव आपके लाइफ में क्यों है? क्योंकि वो भाव की कमी है। वो भाव नहीं है आपके अंदर पैसे को लेकर, वो भाव नहीं है आपके अंदर पैसे को लेकर। सबसे पहले अपने इमोशन को चेक करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी जो पार्ट है ना, ये हमेशा एनर्जी, आपके एनर्जी के ऊपर काम करता है। इफ यू आर टोटली स्कैटर्ड एनर्जी, स्कैटर्ड मतलब आपका जो ऑरा है बहुत ही स्कैटर्ड, इधर उधर स्थिर नहीं है,
तो आप उसको ग्रेस, वो जो ऊपर वाले जो कहेंगे आपको, आपके दिमाग में जो डालेगा, वो नहीं हो पाएगा कभी भी। क्योंकि सबसे पहले मेरे जीवन में अभाव है, मैं लोगों का अभाव कैसे कम करूं? ठीक है। आप लोगों ने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ा है? हाँ, क्वांटम फिजिक्स सुना है सर, सुना है। सुना है? क्वांटम फिजिक्स में, होल होल होता है सर, होल। हाँ सुनिए कैसे करता है। हाँ होल होता है मतलब क्या है, देखिए सुनिए। क्वांटम फिजिक्स ने क्या करा, एक एक दीवार खड़ा करा यहाँ पे, ठीक है, और बीच में एक दीवार बनाया, और उस दीवार में ना ऐसे छेद रखा हुआ है, ताकि इधर से जब लाइट, यहाँ पे लाइट ऐसे दिया जाए, ये लाइट इस होल से ऐसे पास हो। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि इस एनर्जी को ऐसे थ्रो करा, और उस समय कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था इसको, मतलब कोई देख नहीं रहा था। ठीक है। तो इसको थ्रो करने दिया। जब हुआ थ्रो, लाइट को थ्रो किया, एनर्जी को थ्रो किया, उसके बाद ऑफ करके आके देखा कि वो जो एनर्जी इधर से पास हुआ है, ये जो लाइट इस होल, इस छेद से पास हुआ है, इस दीवार में जो है ना, इधर में इधर उधर ऐसे स्कर्टेड होके लगा है। ठीक है। लेकिन फिर क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करना कोशिश स्टार्ट किया कि इस बार ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कैमरा लगाया, इधर फोकस कर रहा है, इधर कैमरा लगाया, इधर फोकस, इधर कैमरा लगाया, इधर फोकस, इधर कैमरा लगाया, इधर फोकस, कैमरा लगा दिया, मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब ये ऑब्जर्व करा और लाइट को फिर से थ्रो करा ऐसे, तो क्या हुआ पता है, वो लाइट जो है ना, वो एनर्जी जो है ना, ये होल से आके इधर में प्लेस हुआ, इधर से आके इधर प्लेस हुआ, और इधर से आके इधर प्लेस हुआ। तो पहले जो था ना, वो एनर्जी इधर उधर स्कैटर्ड था। अब जब ऑब्जर्वेशन में आ गया, वो क्या करा, जैसे इसके होल से पास हुआ वैसा ही उस जगह पे टकरा, इधर उधर नहीं करा। इसका मतलब क्या है, उन्होंने पाया कि जब भी किसी भी एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस करें, वो एनर्जी आपको ढूंढ लेता है, उसके आपके थॉट के हिसाब से। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आया है ना, और आप उसमें थोड़ा फोकस डाल दिए ना, तो आप चाहो या ना चाहो, अब वो जो इवेंट है, वो इवेंट आपको और ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि जब आप दिमाग में सोच लिए हो ना, वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो हो चुका है। अब बस उसमें ऑब्जर्वेशन की देरी है। अब वो इवेंट जो है ना, आपको ढूंढ लेगा। अगर आपके दिमाग में ये आया कि मुझे एक गाड़ी लेना है, एक कार लेना है, बहुत अच्छा बढ़िया सा एसयूवी कार लेना है, इंपोर्टेड कार लेना है, इसका मतलब वो कार ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है। बस उसे देखने की देरी है, उसे देख पाना देरी है। क्यों? क्योंकि आप उस थॉट में जितना रहोगे, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो जो एनर्जी है, वो आपको ढूंढ लेगा, वो इवेंट आपको ढूंढ लेगा। वो इवेंट जो है, वो इवेंट आपको ढूंढ लेगा। आप और आप चले मेडिटेशन करने। पहले साइंस को समझिए आप, पहले साइंस को समझिए, ऑरा क्या होता है, थॉट क्या होता है, फीलिंग क्या होता है। जब महाभारत होने वाला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं, जो एक्सप्लेन करा गया भगवत गीता में। आप लोग कभी पढ़ लेना भगवत गीता, और समझना है उसको क्या कहना चाह रहा है। जब विष्णु अर्जुन ने कहा था कि मैं ये सारा के सारा मेरा ही भाई बंधु है, मेरे ही फैमिली मेंबर है, उसको मैं कैसे मारूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तब कृष्ण जी ने क्या बताया था कि देखो ये अधर्मी है, इनको मरना पड़ेगा, और इनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, इनको ऑलरेडी मार चुका हूं मैं। बस उस उस इवेंट को होना तुम्हारे हाथ से करवाना है बस मुझे अब। ठीक है। इन लोगों को मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, ये मर गए हैं।
बस सामने देखना बाकी है, और ये जो होना है ये तुम्हारे हाथ से मैं करवा रहा हूं। ओके। ठीक है, इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब कृष्ण ने उन लोगों को मार दिया, अब वो तो मर गए, बस वो इवेंट को होना दे रही है। अब वो इवेंट खुद ढूंढ के आ जाएगा कि इसके हाथों से करवाना है। तो वो इवेंट जो है ये बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा इवेंट है। तो वो इवेंट भी चाहेगा कि मैं जिसके पास जाऊं वो भी बहुत बड़ा और पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए। तो वो इवेंट खुद उस व्यक्ति के पास आया। अब सोचो, आपके दिमाग में अगर एक इतना अमाउंट या ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो जो आपने दिमाग में सोच लिया और सोच में आपने फीलिंग्स भी डाला, अब अभाव नहीं, अब भाव डालना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास वो पैसा है, मेरे पास ये घर है, मैं अपने फैमिली के साथ ये एंजॉय कर रहा हूं और उसको जीना है। तब क्या होगा, वो जो इवेंट है जो होने वाला है, क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपके दिमाग में जब आ गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आ गया, मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशन आ गया, तो ये फोकस पॉइंट आपको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ बैठ गया है। तो वो अभी इवेंट आपको ढूंढ लेगा। अब सोचो, अब अगर वो इवेंट आपको ढूंढने निकले, उस समय अगर आपका सोच, आपका ऑरा एक गरीबों वाला होगा, क्या वो आएगा आपके पास? क्योंकि वो भी चाहेगा ना कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं कि उस जिस व्यक्ति का एक वजन हो अपने व्यक्तित्व में। क्या है आपके पास? थॉट अच्छी करना चाहिए सर। क्या थॉट अच्छी करने से पहले वो बुरी थॉट को डिलीट करो, नहीं हो पाएगा अच्छी थॉट कभी भी। कॉन्शियसली जी सर। बुरी थॉट को सोचो कि मैं ये सोच क्यों रहा हूं, रीजन क्या है। मेरे पास अगर अकाउंट में पैसा है, अब अगर आपके पास एक अच्छा खासा गाड़ी है, एक एसयूवी है, घर है, वो तो फोकट में नहीं आया, वो तो पैसे से खरीदा है। इसका मतलब है होने के बावजूद भी यू आर फीलिंग लाइक लैकिंग। इसका मतलब क्या, अभाव, भाव की कमी। और चले मेडिटेशन करने। बचपन से आए हुए सिचुएशन ऐसा कर लिया है सब लोगों को। वही तो सोच को तोड़ना है। होना है सर। हाँ, ओके सर। यही सोच को तोड़ के अपने बच्चे को ये नहीं देना है, स्टॉप कर देना है कि मेरे मम्मी पिताजी ने ये दे दिया, अभी मुझे स्टॉप कर लेना है, मेरे बच्चों को ये नहीं करना है। अगर पाँव फैलाना है, जितना हो सके उतना फैलाओ, चाहे चादर फोड़ दो, चादर फाड़ फूड़ के फेंक दो, नहीं चाहिए चादर, वो चादर ही नहीं चाहिए जो मुझे पाँव फैलाने में रोक दे। बेड को उतना हो तो बिग कर दो, बिग। हाँ, उसको बिग कैसे करोगे? और एक चादर खरीद के लाओ, सिलाई कर दो दोनों एक साथ। तो मेडिटेशन का पहला रूल क्या है? पहला रूल नहीं, यही एक ही रूल है, कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन योर थॉट, कि थॉट क्या आ रहा है। अब उसके लिए आपको ऐसे बैठना नहीं है, इसकी तरह ऐसे बैठना नहीं है। अब कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी सोच रहे हो, अभी जा रहे हो, अरे अगर अभी देखो अच्छी तरह से जा रहे हो, ऐसे ही सोच रहे हो कि अगर मेरा ऐसा कुछ हो गया, मतलब थॉट भी सोचना है ना बेकार का, वही सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कल अगर बच्चों के साथ कहीं निकल जाए, थोड़ा मिठाई उठाई खाया जाए। ये छोटा छोटा काम भी नहीं करते हैं लोग। तो इसीलिए जो इवेंट है ना, पूरा ब्रह्मांड में वो सारा चीज है और एबंडेंट में है, और वो इवेंट, एक एक इवेंट हर जगह घूम रहा है, बस फोकस करने की देरी है, और वो इवेंट आपके सामने आके हाजिर। अब ये क्यों नहीं होता है, देखो, ये देखा है, हाँ देखा सर। ये जो है ना, ये हमारे बॉडी का ऑरा का स्टेज बताते हैं। ये जो है देखो बहुत रेड है, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो रेड थोड़ा कम होता है। इधर देखिए सफरिंग है, और ये जो है ना ये न्यूट्रल पॉइंट है,
इससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। इससे ऊपर चला जाओ ना, फिर वो चमत्कार होने लगते हैं। और ये तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं हम लोग केतु, मोक्ष का द्वार, एनलाइटनमेंट, मोक्ष। ये देखिए, अब क्या है कि आप देखो, देखो, हाँ दी। आप देखो यहाँ पे, आपका फीलिंग्स देखो। सबसे पहले शेम, शर्मिंदगी। कुछ करने से पहले मेरे पड़ोसी क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, पड़ोसी है कौन, क्यों फोकस कर रहे हो, कोई क्या बोलेगा। यह मेरा जीवन है, एक बार चले जाओगे ना, फिर घूम के नहीं आओगे इस दुनिया में। ठीक है, ये जो चेहरा आप आईने में रोज सुबह उठकर देखते हो ना, ये चेहरा एक बार चला गया ना तो खत्म। वो आग में जब जला देगा ना, बस गया काम से। एक बार कभी ऐसे सोचना है ना, ऐसे तो नॉर्मली तो हर बार हाथ जला है खाना बनाने के टाइम, एक बार कॉन्शियसली आग के सामने हाथ को लेके जाके देखो, कॉन्शियसली लेके जाओ, मैं सच में कह रहा हूं। कैसा फीलिंग होता है, उस फीलिंग को महसूस करो। तो सोचो, जिस दिन मरोगे, जिस दिन जलाया जाएगा, तो ऐसे जलोगे आप लोग। और जो व्यक्ति जिसके बारे में सोच रहे थे कि वो हंसेगा, ये क्या सोचेगा, वो सोचेगा, वही व्यक्ति आपके जब जलाए जाएंगे, आपके उस शमशान घाट में आएंगे, बैठ के क्या बात करेंगे पता है, कि कल मुझे जाना है, उससे पेमेंट लेना है। अच्छा, ये लाए हो, पानी लाए हो, चलो दारू पी लेते थोड़ा। कोई पॉलिटिक्स में बात करेगा। ठीक है, आज जो नाम लेते थे, नाम लेके बुलाते आए आप लोगों को, शिल्पा जी, आकांक्षा जी, अमित जी, कल बॉडी हो जाओगे आप। बॉडी आ गया है क्या? ठीक है, बिल्कुल। तो किस बात के लिए आप ये सारे भी सोच रहे हो? आप जो आप मेरे से कोर्स कर रहे हो, ये जो पैसा आपने मुझे दिया है, क्या आपके पड़ोसी ने दिया है पैसा? नहीं तो नहीं सर, हमने तो भी। पड़ोसी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आज जो आपके पास कुछ बीमारी हुआ, बीच में शायद आपने डॉक्टर के पास गया है, आपके पड़ोसी ने आपको थोड़ा भी पैसा दिया। पड़ोसी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। प्रॉब्लम में है तो वो दौड़ के आएगा मदद करने के लिए, लेकिन किसी के सोच के वजह से अपना सोच को खराब मत करो। हम्म। ठीक है, जी। किसी के भी, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, मम्मी हो, पिताजी हो, कोई भी हो, आप हो। आप सोच रहे हो ना कि ये मेरा फादर है, ये मेरा मदर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये किसी का कोई नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक व्यक्ति है जो अपना कर्म भुगत रहा है, ये एक व्यक्ति है जो अपना कर्म भुगत रहा है, ये व्यक्ति है जो अपना कर्म भुगत रहा है, बस, और कुछ नहीं। जिस दिन जिसका कर्म खत्म, अच्छा भला जो लेना था ले लिया, खत्म, तब इसका पत्ता कट। इसका कर्म खत्म, इसका पत्ता कट। ठीक है, ये हम है जो फंसे हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मैं ही हूं और कोई नहीं है इस दुनिया में, खत्म काम। ठीक है, तो ये शेम। उसके बाद देखिए, गिल्टी से भरा हुआ, मैंने ये गलती कर दिया, मेरे से वो गलती हो गया, मैंने इस गलती के कारण आज ऐसा हुआ। वो गलती नहीं था, वो एक्सपीरियंस है। चेंज दिस वर्ड गिल्टी टू एक्सपीरियंस। मैंने एक एक्सपीरियंस गेन किया है, तब आप इमोशन के पायदान में थोड़ा ऊपर उठोगे। ठीक है, उसके बाद देखो, आपके अंदर एपैथी भरा हुआ है। एपैथी की मतलब क्या होता है? हम्म, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एपैथी। सिंपैथी किसी को दिखाना, ठीक है। एपैथी मतलब लाइफ में किसी भी चीज का इंटरेस्ट चला जाना, वो अभाव।
जिसे मैंने बोला अभाव, हमारे अंदर हर चीज का अभाव भरा हुआ है। मेरे पास ये चीज की कमी है, वो चीज कमी कुछ चीज की भी नहीं है, लेकिन मैंने कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? अंबानी से। वो देखो सर वो मतलब मायूस हो जाना इस तरह का सर। मायूस हो जाना। मायूस क्यों हो रहे हो? क्यों सोच रहे हो मेरे पास नहीं है ये? तो नहीं अगर है आपने सर। सोचा कि मेरे पास वो नहीं है, तो जो चीज आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे पास ऐसा बढ़िया कार नहीं है, तो आपने नहीं है सोचा ना। तो मैंने बोला था क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो एनर्जी जो है ना, वो पूरा ब्रह्मांड में है ऑलरेडी, बस आपकी अभाव है। तो ये अगर इधर उधर घूम रहा है ना, आप ये व्यक्ति इधर खड़ा हो, आप सोच रहे हो मेरे पास नहीं है, ये इधर आके फिर रिटर्न हो चला जाएगा, क्योंकि ये तो सोच रहा है कि नहीं है। हम्म, ठीक है? अगर सच में ऐसा होता कि इतना आसान नहीं है, तो अब सोचो, एक अंबानी को पर डे 300 करोड़ रुपया कमा रहा है वो। हाउ इट पॉसिबल? इधर मैं 300 रुपया का पार्ट चार्ट ले रहा हूं एक कुंडली देखने का, सोचो। हम्म, मतलब अभी भी मेरा सोच वो यहां तक आया नहीं है। ये जो इवेंट है जो आपको ये इवेंट जो है, इवेंट आपको इसलिए आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि अभाव की कमी है। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि ये 300 रुपया के जगह पे एक दिन मेरा 300 करोड़ यहाँ पे होगा, तो ये अगर हमने सच में सोच लिया, सच में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सोच लिया, सच में अगर फीलिंग के तहत सोच लिया, तो अब ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, ये घट चुका है, आपको पैसा मिल चुका है। अब ये बस आपको देखने की देरी है कि ये चीज मेरे पास देखने की जरूरी है, देरी है। और इसके ऊपर मैं बात करूंगा आखिर में कि कैसे होता है ये चीज। ठीक है? हम्म, तो अब देखो यहाँ पे ग्रीफ, नेक्स्ट इमोशन। ठीक है? ग्रीफ मतलब क्या? दुखी। कोई चीज मुझसे चला गया है, ये चीज मेरे से खो गया है, ये व्यक्ति मेरे लाइफ से दूर हो चुका है। हम्म, ठीक है? उसके बाद डर, फेयर। उसके बाद देखिए डिजायर। डिजायर, इतना सारा घटिया डिजायर बना के रखे हो। ठाकुर। ठीक है? उसके बाद फिर गुस्सा। देखो, डिजायर जो है ना, डिजायर करना अच्छी बात है, लेकिन अनकंट्रोल वे में डिजायर करना, वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी उसको भी पता नहीं कि चाहिए क्या। आज ये है, कल वो है, कल ये है, कल वो है। हम्म, और कभी कभार आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो बहुत सिंसियरली फोकस कर रहा हूं, फिर भी तो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो चीज आपको चाहिए था ना, वो सोच रहे हो कुछ दिन, आपने अच्छा तरह से सोचा मुझे लेना है, प्लानिंग किया, लेकिन जब कुछ दिन जाने के बाद जब प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है, आप कहीं मान लीजिए कहीं पार्टी करके आए हो, कहीं घूम के आए हो, पूरा मन भर गया है, तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मन अभी तो एंजॉय है, वो होने होगा होगा नहीं होगा होगा। मतलब जिस चीज को पाने के लिए आपको जो खुशी मिलना था, ठीक है, कि मुझे ये चीज मिल जाएगा मैं खुशी होऊंगा, वही खुशी आपने कोई दूसरा काम करके पा लिया है। तो आपका जो फोकस था इधर, वो फोकस हट गया है। और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर फोकस हट गया, तो वो एनर्जी स्कैटर्ड हो गया। ऐसे ऐसे आपको दिखाया था। जब आप उस पे ऊपर ऑब्जर्व रखोगे,
तो वो चीज एक जगह में पिन पॉइंट होके रहता है। आप क्वांटम फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो एक बार यूट्यूब में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि इतनी इतनी इतना इच्छा मन में जगा लिया कि हर इच्छे में मेरे जान चला गया। तो पहले अपने डिजायर को तो पहले स्थिर करो कि चाहिए क्या। मेरे बच्चे को ये अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाए, मेरा हस्बैंड का अच्छा जॉब चले, मेरा ऐसा हो जाए उसा। अरे इतना कुछ क्यों, हस्बैंड का जॉब अच्छा होगा वो हस्बैंड को सोचने दो। अगर वो सोच के वो मेहनत नहीं कर रहा, आप सोच के क्या करोगे? आप वो फोकस करो कि नहीं ये चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इवेंट अब अट्रैक्ट होने वाला है, अब आप वो काम नहीं कर रहे उस इवेंट को पाने के लिए, क्या पता आपके हस्बैंड वो काम कर दे, तो उसके थ्रू से आ जाएगा आपके पास। जब कोई चीज पे आप 100% फोकस दे देते हो ना, वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि कभी तो आपने सोचा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है, सोचा है इसलिए तो आज एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना। तो इवेंट ने ढूंढ लिया कि नहीं? इवेंट ने ढूंढ लिया कि नहीं जी आपको? सर, जी सर। तो और ढूंढा कैसे? मैं कौन हूं? सच में बोलूं ना, मेरा इतना कुछ नाम है अभी भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में ना, आपको पास वो भी श्योर नहीं है कि नहीं, इसको पता है भी कि नहीं, हम लोगों को सिखाने आया, आपने मान लिया ना। मेरे इस यूट्यूब में उतना सब्सक्राइबर है अभी, क्योंकि मैं नया नया हूं इस फील्ड में। लेकिन ये फील्ड में नया होने के बावजूद भी मेरा तो 2000 सब्सक्राइबर अभी हुआ है, जस्ट कुछ दिन पहले। उससे पहले तो थाउजेंड थाउजेंड मतलब 1500 या 1600 कुछ था। उस समय मेरा स्टूडेंट आया मुझे मेरे के लिए, पहला बैच में है 10 के आसपास, इस बैच में है शायद अभी 6-7 के आसपास है। तो एक जो 1.5 लाख वाला बैठे सब्सक्राइबर, वो सबको करा रहा है, नो डाउट। उसके पास 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, मेरे पास 20 स्टूडेंट है। लेकिन मेरा तो देखो आप, क्यों हुआ, क्यों मिला? क्योंकि मैं सोच रहा था ना कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी ही करना है। और वो इवेंट मुझे, मेरे पास वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका था पहले, फ्यूचर में वो इवेंट हो चुका था, बस वो सामने देखना बाकी था। और सामने देखना बाकी था, बस आप लोग आ गए हो। ठीक है। कभी तो आपने सोचा ना कि मुझे गाड़ी लेना है, तभी ना आपने लिए हो, तभी तो आपने लिए हो। बिना सोचे कोई कोई चीज लेता है क्या, बताओ? जी मैंने सोचा नहीं था, बस गया एक गाड़ी उठा के लेके आ गया। ऐसा हुआ कभी कि मैंने सोचा नहीं था, ऐसे बन गया, घर बन गया? कभी हुआ ऐसा कुछ? नहीं। हर जगह पे अपना सोच लगता ही है, और सोच जब पक्का होता है तो अब वो इवेंट ऑलरेडी फ्यूचर में हो चुका है, 100% हो चुका है वो, 100% वो इवेंट में वो हो चुका है, आप मान लो। अगर मानोगे नहीं ना, फिर वो इवेंट आपको नहीं ढूंढ पाएगा। अब वो इवेंट आपको ढूंढेगा। और आप क्या कर रहे हो, बिना सोचे मेडिटेशन करे जा रहे हो। क्यों करना है मेडिटेशन? मत करो मेडिटेशन, बंद कर दो आज से मेडिटेशन करना। खुश रहना सीखो पहले। लोग कहते हैं ना भगवान का गाना बजाओ, और मैं कहता हूँ गाना, भगवान का गाना बजाना छोड़ दो, वो गाना सुनो जो सुन के आपको मजा आता है, नाचो। सबसे पहले तो ये करो, लगाओ घर पे गाना और नाचो। लोग आश्रम खोल के बैठते हैं ना कि ध्यान करो, वो करो, उसके जगह पे ऐसा आश्रम खोलो जहां पे व्यक्ति आ रहा है और मौज मस्ती कर रहा है। मौज मस्ती इन द सेंस दारू पीने के बारे में नहीं कह रहा है, एंजॉयमेंट करने के लिए दारू का सहारा नहीं चाहिए। ये वो लोग कहते हैं कि मौज मस्ती करो, दारू नहीं पी रहे हो, ये उन लोगों का घटिया सोच है, ठीक है।
बनाओ एक आश्रम बड़ा सा, सबको बुलाओ जिसको जिसको आना है, बस ड्रेस कोड रख दो और रोज गाना बजाओ, मस्त खाओ, सब लोग एक साथ बैठो, चिल करो, देखो कितना मजा आता है, लाइफ चेंज हो जाएगा। और उस माहौल को लाओ, नहीं घर में इतना टेंशन बना के लगा करो, जाओ स्कूल, काम पे जाओ, ये करो, मर जाओगे एक दिन, क्या करोगे उसके बाद डिग्री का? वो जो डिग्री ले रहे हो काम में आया कोई? हाँ, सिर्फ पैसा कमाने के काम में आया, लेकिन पैसा कमा के खुश हो? घर है अच्छा, खुश हो? मेडिटेशन करने चले, खुश हो? क्यों? बिकॉज दुखी रहना ये आपका हैबिट है, ये आपके अचीवमेंट के साथ, आपके सक्सेस के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता, कोई रिलेशन नहीं है इसका आपके अचीवमेंट के साथ, ठीक है? रोया तो शिव भी था जब सती आत्मदाह कर लिया था, लेकिन फिर अपने आप को स्थिर किया, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो तो अभी तक वो फुल, वो जो क्राइटेरिया है एक बॉडी को, उस बॉडी में जो शक्ति है वो आके उसमें घुसेगा, उसके बाद वो शक्ति मेरा वाइफ बनेगा, तो उस बॉडी को उस प्योरिटी लेवल में सब चीज को पार करना पड़ेगा। वो सती ने सब किया था लेकिन एक रह गया था, इसलिए उसको वो अपना बॉडी को छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद पार्वती आया, उन्होंने वो सारा क्राइटेरिया को फुलफिल किया, उसके बाद एक्सेप्टेड हुआ, और शिव को पता है कि वो फिर से आएगा, इसलिए फिर से वो स्थिर हो गया, क्योंकि उसको पता है कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो आएगा, मतलब वो फ्यूचर में इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, अभी बस मुझे स्थिर होकर बैठना है, बस उसके लिए तैयार रहना है मुझे। और लोग कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड फील करो ऊपर वाले का लिए कि मेरे पास ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड फील करने का मतलब ये नहीं कि धन्यवाद देते रहो भगवान को, ग्रेटिट्यूड कैसा होना उसको भी पता नहीं है लोगों के बारे में, और वो लाख लाख रुपए का कोर्स बना के बेच रहा है, स्टूपिड फेलो दे आर। पता नहीं 10 लोगों का मदद तो हो रहा है, लेकिन उनमें से 90% का मदद हो कि ना नहीं रहा है मुझे पता भी नहीं है, क्यों? हो रहा है 100% हो रहा है, लेकिन 10% का हो रहा है, 90% का नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज दे डजंट नो हाउ टू ग्रेटिट्यूड ऑल्सो, मतलब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? धन्यवाद देना, मतलब अब देखो, आपके घर में जब आपके लिए कुछ गिफ्ट लाके देता है, उसके लिए आप कितना अच्छा महसूस करते हो, इसका मतलब जो चीज आप पाना चाहते हो, जो आपने दिमाग में सोच लिया, मैंने बोला वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब वो इवेंट आपके पास आने की देरी है, तो अब जब तक वो इवेंट आपके पास नहीं आता है, वो इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, उसके खुशी में रहो कि ये मेरे पास है, वो ग्रेटिट्यूड होता है, भगवान को देना ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि मेरे पास अच्छा घर है धन्यवाद भगवान, मेरे पास बच्चा है धन्यवाद भगवान, मेरे पास घर है धन्यवाद भगवान, ये ग्रेटिट्यूड नहीं, ठीक है? उसके बाद तो गुस्सा तो है ही भर भर के, उसके बाद प्राइड भी है, घमंड कि देखो मेरे पास ये है। तो घमंड कब आता है? कि जब कोई चीज आपके पास हो, उस चीज का आपका प्राउड आ जाए, इसका मतलब आपका लेवल यहाँ स्टक हो गया, आप इसमें ही खुश हो गए हो क्योंकि घमंड आ गया है कि मेरे पास देखो ये है, मतलब आपके पास ये देखो आप दिखाने लगे ना, इसका मतलब आपके लिए यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये मिल गया, मेरा अचीवमेंट यही है, देखो मैंने ये करा, तूने क्या करा। लेकिन अब अगर आपके 10 गुना ऊपर लेवल के व्यक्ति के सामने दिखाओ अगर दम है तो ये चीज, क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि यही मेरे लिए बहुत बड़ा है, घमंड आ गया, मतलब घमंड आ गया मतलब वो नहीं कि लोग कहते हैं ना उसके पास घमंड आ गया, वो घमंड इसलिए आया कि उसको लगता है कि मेरा लेवल इतना है, मुझे ये पा लिया, आप देखो सबको दिखाएंगे, घमंड का मतलब एक्चुअली ये होता है। उसके बाद अगर आपके पास दम है तो करेज, हिम्मत दिखाओ ये लेवल को क्रॉस करने के लिए, जब हिम्मत आ जाएगा, ये दुख दर्द रोना धोना सब खत्म, उसके बाद से आपका एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब बीच में आओगे ना तब न्यूट्रलिटी आएगा,
मतलब न्यूट्रल हो, कि देखते हैं स्थिर, स्थिर पुरुष। भगवत गीता में कहा है ना, स्थिर मुनि उच्यते, मतलब स्थिर व्यक्ति ही उसे श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। स्थितिर मुनि उच्यते, मतलब जो व्यक्ति, जो मुनि स्थिर है, स्थिर मतलब हर इमोशन में स्थिर है, उसे उच्च पुरुष कहा गया है। अब यहाँ पे पुरुष का मतलब लड़का नहीं, पुरुष का मतलब हम सब, द क्रिएटर। अब द क्रिएटर का मतलब भगवान ब्रह्मा को नहीं, मैं अपने आप को कह रहा हूं क्रिएटर। मतलब क्यों? क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो मैं अपने सामने ला सकता हूं, इसलिए मैं क्रिएट करता हूं अपनी लाइफ। तो जब आप देखोगे कि मैं क्रिएटर हूं और मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, और देखो, आप लोग देखो, कब कभी अगर किसी नहीं होता है ना आपके घर में, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आप क्या कहते हो? मैंने सोचा था ऐसा होगा, मैंने बोला था ऐसा होगा। इसका मतलब आपके अंदर एक चमत्कारी पावर है, कुछ बोलने से, सोचने से वो होता है। तो अगर बोलने से, सोचने से सच में अगर ऐसा होता है, तो क्यों सोचा वो चीज जो आपको परेशानी दे रहा है? उसके जगह पे ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा काम कर देगा, नाम कर देगा? लेकिन बड़ा काम मतलब कौन सा बड़ा काम, वो ऐसा नहीं। कुंडली दिखा के क्या कहते हो? आप बच्चे मुझे देखेगा कि नहीं? अब बच्चा जो है वो अभी भी दूध पी रहा है, वो शादी करने के बाद, अपना संसार बसाने के बाद, आप बुढ़ा होगे, बुढ़ी होंगे, उस समय मुझे देखेगा नहीं बच्चा की ये पूछते हैं मुझे कुंडली दिखाकर। तो इसमें मैं क्या कहूं, बच्चा देखेगा कि नहीं देखेगा? कुंडली देखे क्या कहूं? वो होगा आज से 25-30 साल बाद। कर्मों के माध्यम से बहुत सारे प्लेनेट चेंज होता है। अगर कुंडली दिखा रहा है कि नहीं है, फिर भी अपने कर्मों के माध्यम से उस चीज को चेंज कर सकते हो। अगर लोग कहते हैं कि नहीं कर सकता है, तो रेमेडी क्यों देते हो? अगर कोई व्यक्ति कहे ना कि हम अपना जो है वो कर्मों के माध्यम से किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो रेमेडी करने का भी तो कोई फायदा नहीं है। रेमेडी भी तो एक तरह का कर्म ही हुआ ना, उस चीज को बचने के लिए मैंने ये करा, तो भी तो कर्म ही हुआ ना। इसका मतलब कर्म से चीजें चेंज होता है, तो कर्म करो। हाँ, अब एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करते हैं इस जगह पे? मुझे कर्म किस तरह से करना है, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि 2 लौंग का दाना नींबू के अंदर घुसा के सो जाओ, रात को सुबह उठकर देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है? तो ये नहीं है। तो जब तक आप ये फीलिंग्स को छोड़ ही नहीं सकते, आपको मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद न्यूट्रलिटी आएगा, विलिंगनेस आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा। अब एक्सेप्टेंस में क्या होता है? ठीक है चलो, ये ऐसे करा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए बड़े बड़े जो सन्यासी संत लोग थे ना, महात्मा लोग थे, वो कभी भी खराब को खराब नहीं मानते थे। वो कहते हैं इसका कर्म खराब है, यह व्यक्ति खराब नहीं है, उसको आओ, उसको भी ठीक करेंगे। उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाए, वो क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर ये गलत हुआ है तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। इसीलिए आज राम को हम लोग भगवान मानते हैं। भगवान राम को इसलिए नहीं मानते कि वो विष्णु का अवतार है। गारंटी क्या है वो विष्णु का अवतार है? गारंटी क्या है? नहीं। हाँ, गारंटी दे सकता है कोई शास्त्र में लिख दे, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, कौन लिखा, कौन है ये शास्त्र? लिखा भी तो है, हाँ, वो ऋषि महर्षि जो लोग थे वही लोगों ने लिखा ना, वो भी तो हमारी तरह ही व्यक्ति है। लेकिन वो समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। आज राम ने अपने घर बार को छोड़ा, जंगल पे रहा, इतने बड़े उसके लाइफ में युद्ध हुआ है, ठीक है, उसका वाइफ उसको बाद में छोड़ के चला गया, अपने बच्चों से वो युद्ध किया है, उसके भाई आखिर में उसको छोड़ के गया, फिर वो खुद
अपने आप को देह त्याग करना पड़ा। ये लाइफ है? ये लाइफ है? एक राजा का बेटा होने के बावजूद भी जंगल में ऐशो आराम कुछ मिला ही नहीं, ये क्या लाइफ है? हाँ। आज के जमाने में अगर ऐसा कोई स्ट्रगल करता है, हम लोग उसको बहुत बुरी नजर से देखते हैं। खुद तो कुछ उखड़ा नहीं है, मुझे लेक्चर देने आ गए, ऐसे कहते हैं। तो राम को क्यों माना आप लोग? उसका लाइफ तो और भी बदतर गया है हम लोगों से ज्यादा। एक एक थॉट को एक जगह पे स्थिर करना पड़ेगा ना, कि हम सोच क्या रहे हैं। डुअलिटी में जिंदगी नहीं चलेगा। एक तरफ तो राम को हम लोग भगवान बना दिए, दूसरी तरफ किसी के लाइफ में स्ट्रगल और हम लोग उसको गलत सलत कहते रहते हैं, इसका कुछ नहीं होगा, ये इसका दिमागी खराब है, इसका सोची ऐसा नहीं है, सुनता नहीं किसी की बात। तुम कौन होते हो? ठीक है? कभी सोचा है इस तरह से? आज राम को राम इसलिए माना जाता है कि इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो कभी टूटा नहीं है। उसके मुंह से ये नहीं आया कि मुझे सुसाइड कर लेना है। ठीक है? और सच में बताओ ना, राम ने क्या किया है भगवान बनने लायक? भगवान एक्चुअली, भगवान का थ्योरी हम लोगों के माइंड में क्या है? वो एक ऐसा पावर है जिसके सामने जाएंगे, हाथ फैलाएंगे, हाथ से आशीर्वाद दे देगा, मेरा जीवन चमत्कार से चेंज हो जाएगा। क्या राम ने किसी को कभी ऐसा किया है? कभी करा है ऐसा कुछ इवेंट अपने लाइफ में किसी को? नहीं। साधारण व्यक्ति की तरह जंगल में गया, जंगल में वो घिस घिस के चीजों को तोड़ तोड़ के खाना खाया। अब देखो, लक्ष्मण को जब तीर लगा, वो पड़े हुए थे, मंत्र से ठीक कर लेना था। मंत्र से ठीक कर लेना था। क्या राम ने ऐसा किया कुछ? अगर राम अगर भगवान थे, विष्णु जी का अवतार है, तो वो तो फूक मार के ठीक कर सकता है, उसके बाद क्या चाहिए और? लेकिन करा ऐसा नहीं करा। उन्होंने हनुमान जी को भेजा मेडिसिन लाने के लिए, वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने ठीक करा। और आज के जमाने में लोग उल्लू बने बैठे हैं कि बाबा जी के पास जाएंगे बीमार ठीक कर देगा। नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, मैं भी आपका बीमार ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको उपाय दे सकता हूं, बीमार ठीक होने का रास्ता दिखा सकता हूं। इसलिए मेडिकल एंड ऑकल्ट साथ में चलते हैं। साथ में इसलिए लेके जाना होता है। क्यों? कभी कभार डॉक्टर जब डायग्नोसिस करेगा, कुछ बीमारी पकड़ में नहीं आएगा, वो एस्ट्रोलॉजर पकड़ के देगा कि आपके बॉडी में इस प्लेनेट के कारण ये हो रहा है, आप ये करो तो आपको ये रिलीफ मिलेगा। आप उसको वो नियम करने के बावजूद उसका बीमार ठीक नहीं हुआ, लोग कहेंगे वो नियम करने के बाद मैं ठीक हो गया। अगर नियम करने के बाद, वो रेमेडी करने के बाद अगर ठीक हो गए हो, तो क्या उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया था? उस समय बिना ट्रीटमेंट का ठीक हुआ नहीं, वो ट्रीटमेंट से ही ठीक हुआ। लेकिन उस ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से उसको ट्रीट होने में एस्ट्रोलॉजी ने मदद किया है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एक सपोर्टिंग, बहुत बड़ा सपोर्टिंग टूल है आपके लाइफ में। वो डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है कि आपको खर्चा अगर करना है, किस चीज पे खर्चा करना है। अगर आपको डोनेशन करना है, किस चीज पे डोनेशन करना है। अगर आपको प्रोफेशन करना है, किस चीज पे प्रोफेशन करना है। अगर हर कोई पुलिस बनने के लिए दौड़े, तो अगर चोर डकैती अगर नहीं रहेगा, तो पुलिस का क्या फायदा? पुलिस का क्या फायदा? अरे आप बताओ। तो भगवान भी वो मिला के भेजेगा ना, कि ये भी जरूरी है। जब देवताओं को बनाया गया, भगवान ने देवताओं को बनाया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। जब शिव जी ने सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि इंद्र को ये करना है, शनि जी को ये करना है, पवन देव को ये करना है, सूरज देवता को ये करना है, तो उनको पता था कि ये सारे जो है ना देवता है, ईगोइस्टिक हो जाएगा, प्राउडी आ जाएगा इनमें, घमंड आ जाएगा। और जैसे कि है, आपने देखा भी है बहुत सारे हमारे जो जो हमारे स्पिरिचुअल हिस्ट्री है। मैं कभी माइथोलॉजी नहीं कहता इस चीज को। और आज से, अभी से जितने भी हिंदू लोग हैं, अपने धर्मों को माइथोलॉजी कहना छोड़ दो। माइथोलॉजी मतलब क्या? माइथोलॉजी मतलब मिथ।
लॉजी मतलब स्टडी, हम लोग किसी मिथ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। क्या हमारे जितने भी ये थे, मतलब महाभारत, रामायण, कृष्णा, राम, वो सब क्या मिथ है? अगर अभी भी माइथोलॉजी कह रहे हो ना, तो आप कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि राम का जन्म हुआ है, वो प्रूफ करा है, उसके बाद राम मंदिर बनाया गया है। तो ये तो हो गया प्रूफ की माइथोलॉजी नहीं है ये सारा, ये हमारा हिस्ट्री है, हमारा एंसेस्टर है। ये जो राम है, कृष्ण जी जो है, इनके सारे जो फैमिली, वो हमारे एंसेस्टर है। तो आज के बाद ये नहीं कहना है कि माइथोलॉजी है मेरा, इंडियन माइथोलॉजी। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, इजिप्शियन को कभी नहीं देखा कि वो कहते हैं इजिप्शियन माइथोलॉजी, कभी नहीं बोला है, किसी धर्म ने नहीं बोला है। बस हिंदू धर्म के दिमाग में ही वो वेस्टर्न ने थोप दिया माइथोलॉजी। मैं नहीं मानता। अब कैसे मानो? अभी अभी तो प्रूफ हो गया ना कि नहीं, ये रियल है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, राम जी का जन्म हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है इसलिए बनाया गया, तो सही है। तो माइथोलॉजी कैसा? ये हमारा हिस्ट्री है, हमारा एंसेस्टरियल हिस्ट्री है, राम हमारा हिस्ट्री है, राम हमारा एंसेस्टर है, कृष्ण हमारा एंसेस्टर है, हम उनके ही वंश है। ठीक है? तो अब सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, सोच कहां रहे हैं। तो आज राम को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इतना चीजों को होने के बावजूद भी वो सारे चीज को एक्सेप्ट किया है बहुत प्यार से। रावण को मारने के बावजूद भी उसको वो रेस्पेक्ट दिया गया है, रावण रावण को राम की तरफ से, कि उसको भाई को बोला जाओ, महान गुरु है। और वो भी है, आप गुण से देखो, ज्ञान से देखो, धर्म से देखो, हर जगह से रावण उच्च है राम से। ठीक है? ज्ञान से, गुण से, सब चीज, नॉलेज से, धर्म से, हर जगह, हर फील्ड में रावण से, राम से ऊंचा था रावण। फिर भी वो मर गया उसके हाथों। क्यों? एक चीज के कारण, बिकॉज उसका कैरेक्टर जो है, उसमें, उस कैरेक्टर में कोई भारीपन नहीं था। रावण के कैरेक्टर में हल्कापन था, बस उस कैरेक्टर ने उसको मार डाला। लेकिन राम के कैरेक्टर में वो वजन था, कृष्ण जी के कैरेक्टर में वो वजन है। तो ये एक्सेप्टेंस है। उसके बाद आप रीजन रीजन करोगे, रीजनिंग मतलब उसके बाद आप रीजन ढूंढोगे कि ये हुआ है, अच्छा किस कारण की वजह से हुआ है। मतलब अगर ये व्यक्ति मेरे लाइफ से चला गया, क्यों चला गया? मतलब उसका कर्म खत्म हो गया, चलिए ठीक है, दुख हुआ है, मेरा कोई अपना चला गया, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये पावरफुल लेवल है, ये लेवल में कभी नहीं पहुंच सकते आप लोग। उसके बाद लव, हम लोग कहते हैं ना प्यार हो गया, प्यार में गिर गए, प्यार में गिरते ही है लोग, क्योंकि वो गिरने वाला काम कर रहा है, वो प्यार नहीं कर रहा है। ठीक है? कहते हैं ना, आई एम फॉलिंग इन लव, फॉलिंग ही होगा, गिरेगा ही, क्योंकि गिरने वाला काम है, गिरा हुआ काम कर रहे हैं लोग। प्यार का मतलब ये नहीं कि, प्यार का मतलब वो प्यार है अंदर, अगर आप खुद प्यार है ना आपके अंदर, वो लव है ना, वो हर चीज से प्यार करोगे, वाह, हर चीज को देख के वाह निकलेगा, अरे क्या चीज है देखो, अरे क्या पेड़ है देखो, अरे क्या गाड़ी है देखो, अरे वाह क्या जमीन है, मैं चल रहा हूँ इस जमीन पे, क्या मजा आ रहा है, अरे क्या चिड़िया देखो, क्या प्यार है। अगर ऐसा होता तो अपने घर के सामने वो पेड़ नहीं काटते। सिर्फ प्यार क्या है? बस एक लड़का लड़की को प्यार हो रहा है, ये प्यार नहीं है, ये नौटंकी पना है। ठीक है? आज जो हम लोग कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ का प्यार, ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का नौटंकी पना है। जी हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी वाइफ है, मैंने भी शादी करा है, मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कोई साथ में, एक सिक्योरिटी मिल रहा है मुझे। अगर सच में प्यार होते ना, तो एक साथ उस मोमेंट को एंजॉय करते साथ में। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं, इतना कॉम्प्लेन नहीं, अरे तुम हो मेरे पास, बस यही मजा आ रहा है मुझे।
बाकी देखा जाएगा क्या होता है। ये प्यार है, इसीलिए प्यार को भगवान का लैंग्वेज कहा गया है। द लव इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, द लव इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक है। अगर प्यार घटिया चीज होता तो आप देखो, कृष्ण जी को जाना ही जाता है प्यार के लिए, लीला 16,000 गोपियों के साथ लीला किया है, लेकिन 16,000 गोपियों के साथ वो अकेला नहीं किया है। ये डायमेंशन थ्योरी है। जो 16,000 गोपियों के साथ जो कृष्ण जी ने लीला किया, लोग कहते हैं ना कैरेक्टरलेस है, या तो उन्होंने, या तो नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कहना चाहता है। हमारे जो एंसेस्टर है ना, जो हमारे एंशियंट है ना, जो हमारे एंशियंट जो थ्योरी सब है ना, मतलब जो हमारे जो एंसेस्टर चीजों को ये दिखा के गए, मैं तो एंसेस्टर ही कहूंगा कृष्ण जी को हमारा, मैं माइथोलॉजी नहीं कहने वाला हूँ। तो उन्होंने ये डायमेंशन का थ्योरी देके गया है कि कैसे आप जिस डायमेंशन में हो, ऐसे भी बहुत सारे डायमेंशन है। और ये डायमेंशन थ्योरी, टाइम थ्योरी, स्पेस थ्योरी, ये सारा चीज दिखाया था। आप देखो, ब्रह्मा जी को बहुत सारे रूप दिखा दिया था कृष्ण जी का, वो क्या है, वो डायमेंशन ही तो है। ठीक है। तो वो प्यार है। राम का देखो, हर किसी से प्यार था। राम ने क्या बोला था, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो जब वो चीज आएगा ना अंदर, जब वो अंदर आएगा आपके अंदर कि हाँ मजा आ रहा है, ये हवा भी मजा आ रहा है, तब आप जॉय करोगे, एंजॉय करोगे हर वो चीज को। तब आपके अंदर पीस आएगा, अंदर से सुकून आएगा, ठहरावपन आएगा। जब वो ठहरावपन आएगा ना, तब जाके वो जो थोड़ी देर पहले फोटो में दिखाया था मॉन्क की तरह बैठा हुआ है, वो काम पे आएगा। ऐसे ही जाके बैठ जाओ, कोई काम पे नहीं आएगा। आज तक किसी ने ऐसा नहीं, वो बोलता है यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए हर कोई बोलता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को दिखाना है, मैं देखो मैं ऐसा हूं, सुपीरियर दिखाना है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल सुपीरियर जो है तो होता है ना, वो कभी सुपीरियरिटी नहीं दिखाता है। क्या राम ने कभी सुपीरियरिटी दिखाया? क्या कृष्ण जी ने कभी सुपीरियरिटी दिखाया? नहीं दिखाया। क्या कभी गौतम बुद्ध ने कभी सुपीरियरिटी दिखाया? नहीं दिखाया। एक्चुअल जो है, जिसके अंदर सच में मेडिटेशन, बोलते हैं ना मेडिटेशन करके मुझे बहुत आनंद मिलता है, अगर सच में आनंद मिलता है ना, वो चुप रहेगा, ऐसे हल्ला नहीं करते फिरेगा, क्योंकि उसके अंदर एक पीस है। आप एक्चुअली मॉन्क को देखो, जब वो आते हैं वो क्या हंसते रहते हैं क्या, हे करके, या वो गुस्से में रहता है, वो चिल्ला के बात करता है, नहीं करता है। लेकिन जो कहते हैं ना, देखो ना, वो कहते हैं मुझे बहुत सुकून मिला है, बहुत शांति है। वो शांति दिखाई देगा, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, शांति दिखाई देगा। क्या अंबानी बोल के बोलते फिरते हैं कि मेरे पास करोड़ रुपया है? उसका है, उसके उसके रोज का हैबिट को देखकर ही पता चलता है उसके पास पैसा है। तो ये जो कहते रहे ना पीस, वो सब कुछ नहीं है। इसलिए मेडिटेशन करने से पहले, सबसे पहले अपने कॉन्शियस थॉट के ऊपर फोकस करो कि मेरे पास क्या थॉट आ रहा है, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, कॉन्शियसली। अब जहां बैठे हो वहीं आप मेडिटेशन कर सकते हो, जहां खड़े हो वहां मेडिटेशन कर सकते हो, जहां लेटे हो वहां मेडिटेशन। ठीक है। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली अपने लाइफ को लिखो। क्यों ये सब लिख रहे हो कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा हो गया तो मुझे टेंशन होगा, मेरे लाइफ में ये हो जाएगा तो मेरा तो प्रॉब्लम हो जाए, क्यों ये सब लिख रहे हो? वो क्वांटम फिजिक्स का जो थ्योरी है ना, वो इवेंट आपको ढूंढ रहा है, एक दिन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके सामने से देखोगे बच्चा चला गया, हस्बैंड चला गया, वाइफ चला गया, माँ चला गया, बाप चला गया, अकेले बैठा रहोगे। फिर कहोगे मेरा जीवन ही खराब है, तो मर जाओ, उससे अच्छा पहले मर जाओ। ऐसा जिंदगी अट्रैक्ट करने से अच्छा है तो मर जाओ, अभी मर, सच में कह रहा हूं। ऐसा जिंदगी अट्रैक्ट करने से तो अच्छा है तो मर ही जाना, है कि नहीं? सच में बताओ, है कि नहीं, गलत बोल रहा हूं? मेरे जी सामने सर अगर मेरे सही है। परिवार ही नहीं होगा, मेरे सामने मेरे दोस्त ही नहीं होगा, मेरे सामने मेरा फैमिली नहीं होगा, तो ऐसा जिंदगी में जीकर क्या फायदा? तो क्यों लिख रहे हो ऐसा जिंदगी, क्यों लिख रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हो। और गए मेडिटेशन करने, वाह, इसीलिए मेडिटेशन काम पे नहीं आ रहा है। सबसे पहले लिख के वो लिखो, वो खुशी महसूस करो कि मेरे बच्चा, देखो मेरा बच्चा मेरे सामने है। कितने सारे व्यक्ति पैसों के पैसों, लाख लाख रुपए खर्चा कर, बच्चा नहीं है उसके पास। कोई व्यक्ति देखो सड़क पे सो रहा है, ठंडे में वो ठिठुर रहा है, देखो आसपास,
अपना लाइफ खुद लिखो। अब क्या है ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भुगत रहा है ना, तो वो अपने कर्मों के कारण भुगत रहा है, वो भी सही है। आपको इमोशन होने की जरूरत नहीं है इतना। हाँ, मदद जरूर करो, लोगों का मदद करो। हम लोग जन्म लिए हैं, जो असहाय है उसको सहाय करने के लिए हमेशा। लेकिन इस सोच में पड़ा मत रहो कि देखो ये तो ऐसे है, ये क्या खा रहा है। अगर वो गरीब है ना, भगवान चाहता है वो गरीब बने रहे, क्योंकि वो उसका कर्म है। ठीक है। अब अगर अब अगर उसको अगर उठना था, वो अपने सोच में सिर्फ एक चीज अगर चेंज करता कि देखो जो व्यक्ति मारे मारे फिर रहा है, रास्ते पे सड़क पे बैठा हुआ है, वो कौन है? केतु ही तो है। केतु ही तो ऐसा होता है ना, बंजारा कर देते हैं, सन्यासी बना देते हैं, मारे मारे फिरते हैं। जी 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 सर। अब देखो उसको केतु ने ऐसा कर दिया, लेकिन उसके अंदर डिजायर भरे पड़े है कि मुझे एक दिन ऐसा करना वैसा। अब उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन वो कभी नहीं वो अचीव कर सकता। तो अगर उस थॉट में अगर थोड़ा चेंजेस लाए वो सारे व्यक्ति, जो सड़क पे पड़ा हुआ है, जो वो कि इधर से खाना उठाए खा रहा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में लंगर फ्री में बांटता है, वो वहां पे जाके भी खा सकता है। दूसरा, अगर वो ऐसा ही है, वो सोच सकता है अगर मैं ऐसा ही हूं, क्यों ना किसी आश्रम पे जाके मैं खुद को ज्वाइन कर लूं। तो उसका लाइफ तो सुधर गया ना, फ्री में खाएगा, फ्री में घूमेगा, एंजॉय लाइफ होगा अभी, और अच्छा लाइफ हो जाएगा। कभी उन्होंने सोचा है? ये उसका सोच है। इसलिए मैं अभी एक बात बताऊंगा, ए पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर बिकॉज दे थिंक पुअर। एक गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसकी सोच ही गरीब है, और कुछ नहीं। अगर वो सोचे कि अगर मैं ऐसे पढ़ा ही हूं, तो जाके इस्कॉन पे ज्वाइन हो जाऊं, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में घर मिलेगा, उसके बाद धर्म के बारे में सीखेंगे, धर्म प्रचार करने निकलेंगे, उल्टा उसको उस समय गाड़ी भी मिलेगा, फ्री का, करोड़ों रुपए का गाड़ी मिलेगा घूमने का, वर्ल्ड टूर भी करेंगे। उसके बाद ये सोच आया? जी जी जी। नहीं आया, क्यों? उसका कर्म है, उसको भुगतना है। लेकिन वो अगर वो सोच, क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ यही सोच रख रहा है अपने साथ कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे ही मरूंगा। तो वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो इवेंट भी उसको ही अट्रैक्ट करके रखा है कि तुम सड़क पे ही रहो। सिर्फ एक थॉट का चेंज है वहां पे, कि अगर मैं ऐसा हूं तो क्यों ना सन्यासी बन जाऊं, सन्यासी बनकर किसी धर्म स्थान पे ज्वाइन हो जाऊं, अपने आप को वहां पे ऐड कर लूं। अब देखो जो भिखारी है, मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगेंगे, लेकिन उस मंदिर के कमेटी में ज्वाइन होके नहीं रहेंगे। क्यों? उसका सोच ही गरीब है, इसलिए वो गरीबों का जिंदगी जी रहा है, और वो इवेंट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इवेंट उसके पास आ रहा है, बस खत्म काम। नहीं तो उसके सामने वो है, वो वहां पे जाके इस्कॉन मंदिर के सामने वो बैठ के भीख मांग रहा है, लेकिन इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन होने के साथ साथ खाना फ्री, रहना फ्री, घूमना फ्री, सब फ्री। लेकिन वो थॉट, बस एक छोटा थॉट, एक व्यक्ति अपने घर का माहौल खराब है, उसको वो घर का माहौल उसको बर्बाद किया है, ना बच्चों से मिल रहा है ना किसी। तो अगर इतना दुख है तो क्यों रह रहे हो? थॉट में सिर्फ एक ही चेंज चाहिए, छोड़ो, रहने दो, इन लोगों को करने दो। मुझे ना टाइम पे खाना दे रहा है, मुझे लात मार रहा है, ये मार रहा है। हाँ, वो गलत कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो उसको तो जेल में भेज देना चाहिए, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले अपना लाइफ तो सुधारो। वो कुछ करे, वो करने दो उसको, क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट, उसका कर्म का फल उसको दे देगा भगवान। वो भी वही थॉट को अट्रैक्ट कर रहा है, वही इवेंट अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो कहे चलो ये झंझट छोड़ो, ये जीवन को छोड़ो, कहीं जाके सन्यासी सन्यासी ले लेते हैं, कहीं जाके आश्रम पे चले जाते हैं, तो चला जाओ आश्रम पे, करो अभी वहां पे जाके ज्ञान लो धर्म का, बस ज्ञान का धर्म प्रचार करने निकल जाओ। फ्री में खाना, फ्री में घूमना, फ्री में रहना, बढ़िया लाइफस्टाइल। तो पहले ये इस चीज को सही करना है, चले मेडिटेशन करने। यही मेडिटेशन है, अपने थॉट को कॉन्शियसली, थॉट को फोकस करना, यही मेडिटेशन है।
चले सांस पे कॉन्सेंट्रेट करने, एक सांस को तो संभाल नहीं पाते, दूसरे सांस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। चीजें क्लियर हुआ आज? जी सर। ये जरूरी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करने उतरे हो ना, अपने ऑरा को, अपने एनर्जी को, अपने एनर्जी, अपने थिंकिंग, इसको चेंज करना जरूरी है। अपने पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में वो लाना है आपको, और वो कॉन्शियसली लाना है। थॉट को कभी भी मत बंद करो, लेकिन उल्टा कॉन्शियसली थॉट लाओ कि मुझे ये थॉट को कट करना है और ये थॉट को लाना है, कॉन्शियसली कॉन्शियसली कॉन्शियसली। और जब ये कॉन्शियसली आप उस इवेंट को अट्रैक्ट करोगे, उस इवेंट को फोकस कर लोगे, अब वो ऑलरेडी वो इवेंट फ्यूचर में हो चुका है, आप निश्चिंत रहिए, आप ऐसे रहिए अभी, अच्छा ये तो हो चुका है, ये तो मिल गया है मुझे, बस वो मुझे देखने की देरी है, ये बस मुझे देखने की देरी है। हेलो, जी सर। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आपको 5 मिनट बाद कॉल करूँ? जी हाँ, 5-10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, मतलब क्लास चल रहा है ना, क्लास को भी खत्म कर लेते हैं। जी 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 जी। तो सर मतलब जैसे ही नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको इरेज करना है, पॉजिटिव थॉट को लाना है। हाँ, लेकिन उसको इरेज कैसे करोगे? सबसे पहले ऐसे नहीं, हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं सोचना, ये मुझे सोचना, आप प्रेशर मत डालो अपने दिमाग के ऊपर, ऐसा नहीं। अच्छा ये सोच आया है, अच्छा लाओ सामने लाओ, अपने सामने, अच्छा ये क्यों आया है, उससे बात करो, उसको देखो, उसको आगे लाओ, और अपने आप को उस थॉट से अलग करो। ऐसे अलग करो कि आप ना साइड में खड़े हो, आप साइड में खड़े हो, और वो जो थॉट है, ऐसे देखो, मैं कह रहा हूं, जब भी वो थॉट आता है ना, उस थॉट को सामने लाओ और देखो कि वो थॉट सामने है, और मतलब मैं ले लेता हूं, किसी का भी एक नाम ले लेता हूं यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए अच्छा होगा। मान लीजिए आयुषी जी है यहाँ पे, हाँ, आयुषी जी के सर पे एक थॉट आया खराब, कि अगर मेरे बॉडी में कैंसर हो जाए तो क्या होगा। अब लाओ उसको कॉन्शियसली सामने लाओ, ये रहा कैंसर, बीमार। अब आयुषी जी उस कैंसर वाले से बात कर रहा है, और एक आयुषी जी को क्रिएट करो, साइड में खड़ा है, वो खड़ा होकर देख रहे दोनों को, और देखो इस तरह से क्या ये जो थॉट आया है इस व्यक्ति के इमोशन को कैसे कर रहा है। अरे इमोशन को तो गिरा रहा है। अगर ये व्यक्ति इस इमोशन में रहे तो एक दिन अचानक ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि वो इवेंट हो चुका होगा फ्यूचर में। अगर इवेंट फ्यूचर में हो चुका होगा तो ये ऑलरेडी बस उसको वो सामने देखने की दूरी है। तब वो आयुषी जी जब अपने आप को अलग करेंगे, जब आप अपने आप को उस थॉट से अलग करोगे, और अलग करके ऐसे देखोगे कि अपने आप को अलग करके अपना व्यक्तित्व को हटा दो कि मैं कौन हूं, मैं नहीं, यहाँ पे गया मैं, देखो बस एक व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति देख रहा है, आपस में ये दोनों व्यक्ति बात कर रहा है। फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होता है। अगर नहीं हुआ, नहीं होगा मतलब क्या है? होगा ही होगा, यही रूल है, यही प्रोसेस है। कॉन्शियसली सोचो बात को, पहले कॉन्शियसली सोचो, और कॉन्शियसली अच्छे बात को सोचो, तब कचरे हटेंगे, अच्छे बात दिमाग में घुसेंगे। जब अच्छे बात दिमाग में घुसेंगे तब अच्छा चीज होगा, तब वो इवेंट आपके पास आप आ जाएगा। अब वही चीज सोच रहे हो और वही हो रहा है लाइफ में। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। तो आज ना इस तरह से सोचा कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। जब अकेले बैठते हो उससे ही मेडिटेशन, वही मेडिटेशन है, बस बैठ गया शांति से, अब फोकस करो, डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ। ये करने में आपको 20-25 दिन लग जाएगा। जब वो सारा चीज डिलीट होगा तब आपका दिमाग शून्य हो जाएगा, तब आपको आप मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, आपने आप आपका दिमाग ठंडा बैठ जाएगा, बस स्टार्ट हो गया मेडिटेशन।
और जो वो मेडिटेशन है जो बैठ के एकदम ध्यान में लगे, वो ध्यान है। वो ध्यान करना, ध्यान मतलब किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी पे फोकस करना, वही ध्यान है। तो वो जो एनर्जी पे फोकस कर रहा है ना, हो सकता है वो जीरो माइंड होके रखा है, लेकिन वो ध्यान एक जगह पे टिका हुआ है, मतलब वो ध्यान भी वो कॉन्शियसली डाला है वहां पे। जब आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को गाइड करते हो, ऐसे तो किसी का औकात नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करना, लेकिन हमारे कॉन्शियस थॉट पैटर्न हमारे हैबिट बनाते हैं, और वो हैबिट ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बनाते जाते हैं। और ये फैक्ट है, चाहे किताबी कुछ, किताब तो सेल करने के लिए कुछ भी लिखेगा, लोगों के पास दिमाग होता तो वो सवाल करता, ना कि वाह वाह करता हर चीज में। अरे वाह क्या लिख दिया, वाह क्या लिख दिया, वो क्यों बोला? क्योंकि वो उसके दिमाग से बड़ा चीज कुछ लिख दिया, वो उतना दिमाग सोच ही नहीं पा रहा था। अगर उससे दिमाग बड़ा होता ना, वो क्वेश्चन करता, सर ये ऐसा है बढ़िया है, लेकिन इस चीज को इस तरह से कैसे करना है बताओ। जब वो वाह कह देते हैं ना, इसका मतलब उसका सोच उससे नीचे, और है नीचे है, इसलिए तो सब लगे पड़े हैं। कोई अगर कुछ कर लिया, अरे वो बड़ा है वो बड़ा है। अब सोचो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रेमानंद बाबा जी, वो 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 अभी व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर भगवान आ गया पूरा, लेकिन उससे आपका क्या है, उससे मेरा क्या? क्या मेरे लाइफ में कुछ हुआ? वो उसका अचीवमेंट है, वो कर रहा है, वो गाइड हमारे कर रहा है, लेकिन कितना लोग उसका मान रहा है? उल्टा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पता है, जो छोटे दिमाग के होते हैं, वो अपने उस बात के ऊपर अमल ना करके, उस बात के ऊपर काम ना करके क्या करेगा, ये प्रेमानंद बाबा जी बहुत बड़ा चीज है, वो क्या कहते, वाह क्या कह दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी है जो प्रेमानंद बाबा जी के बाद में सवाल भी पूछता है, सर बाबा जी ऐसा ऐसा क्यों है? तब वो क्या, तुम कौन होते हो उसको सवाल, वो भगवान है वो सर। अरे तुम जो झगड़ रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा झगड़ के? मतलब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, तुम्हें क्या, तुम क्यों झगड़ रहे हो भाई? तुमने वो बाबा को कैसे ऐसे बोल दिया, तेरा क्या गया बोल दिया तो? वो सवाल इसलिए पूछ पाया क्योंकि उसका दिमाग उस लेवल का है। तुम्हारा सोच छोटा है, अभी तक उधर ही हो, तू जो कह रहे हो वाह वाह कर रहे हो हर बात पे। इसलिए भी ना, रावण को मारने के लिए भी राम की जरूरत पड़ा, याद रखिएगा। भगवान को खुद आना पड़ा उसको मारने के लिए। क्यों? उसका व्यक्तित्व ऐसा था। ठीक है, अगर कौरव जो है वो खराब है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में वो थे, जिसके लिए कृष्ण को आना पड़ा उसको मारने के लिए। क्या हमें मारने के लिए कृष्ण जी आए गए? क्या हमें मारने के लिए भगवान राम फिर से अवतार लेंगे? नहीं लेगा। एक सेकेंड। तो यही है, पहले व्यक्तित्व को बनाओ, अपने सोच को, अपने ज्ञान को उठाओ। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो देखो और सवाल करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपका धर्म आपको सवाल करने से रोके, दैट इज द टाइम टू लिव योर धर्म। वो धर्म नहीं है, वो एक एजेंडा है, बस उस एजेंडा को चलाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्योंकि हमारे धर्म का बेस ही है क्वेश्चन। हमारा जो सनातन धर्म है, वो बेस ही है क्वेश्चन। जितने भी वेद बना, जितने भी पुराना बना है, जितना शिव पुराण विष्णु पुराण, वो सवाल के ऊपर है। पार्वती जी ने भर भर के सवाल पूछा है शिव जी को, भर भर के। और इस तरह का सवाल पूछा है ना, आज के जमाने में किसी हस्बैंड अगर वाइफ से ऐसे सवाल पूछ ले, या किसी वाइफ हस्बैंड से सवाल पूछ ले, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ, तुम कैसे मुझे पूछ लिया, तुम होते कौन हो, ये जो बस लग जाएंगे, महाभारत वहां घर पे शुरू हो जाता है। इसका मतलब हम हिंदू हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हिंदुत्व क्या है, लेकिन लड़े जा रहे हैं सबके साथ। हमारे धर्म जो है वो बेस ही है क्वेश्चन, सवाल। सनातन धर्म का बेस ही है सवाल। ये क्यों हो रहा है? गौतम बुद्ध जी ने सिर्फ एक ही सवाल किया अपने साथ,
इतना दुख क्यों है लोगों के लाइफ में? उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल गया, आज गौतम बुद्ध बन गया। भगवान को मानो मत, मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान को मानना छोड़ दो। भगवान को मानने जा रहे हो, पहले जानो, भगवान को जानने की कोशिश करो। भगवान कैसा है, क्या है, उसका नेचर क्या है। जिन्होंने जाना है भगवान को, उन्होंने पाया है भगवान को। मानने वाले ने कुछ नहीं पाया आज तक। छोटे से बूढ़े हो गए हो, मान ही जा रहे हो। ना भगवान मिला, ना भगवान का ज्ञान मिला, ना अपना लाइफ को सुधारा। वही चल रहा है अभी तक। इतना पूजा, हर व्यक्ति अपने घर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक, लेकिन उसी घर में सब रोज कलेश चल रहा है, उसी घर में झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, जानने की तो कोशिश ही नहीं की। मेरा तो एक ही सवाल है, क्योंकि प्रेमानंद बाबा जी ने वो कहा था कि मानो, जानने की क्या जरूरत है, भगवान खड़ा मान जाओ। नहीं, मैं नहीं मान सकता हर किसी का बात ऐसे। मुझे जानना है, बिना जाने किसी को भी मान नहीं सकते आप, और मानते रहो। आज आज जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जाना था कि भगवान कौन है, कौन है भगवान? भगवान मैं हूं, भगवान आप हो, अहम ब्रह्मस्मि। मैंने आपको वो 4 महाकाव्य दिखाया था जो हमारे ग्रंथों से लिया गया है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं, दैट्स इट, दिस इज इट, दिखाया था आप लोगों को। तो जब आप जान लोगे कि मैं ही हूं क्रिएटर, जो चीज क्रिएट कर रहा हूं, तो आप कॉन्शियसली चीजों को क्रिएट करोगे। आप जब जान लोगे कि भगवान तो मैं ही हूं, तो मुझे ही तो सब करना है, तब आप ना वो जो गरीबों वाला मेंटेलिटी से ऊपर आ जाओगे। भगवान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि खुद करोगे, तब जाके भगवान मानोगे। आज अगर गुरु गोविंद सिंह उन लोगों के बात सुनकर अपने धर्म को परिवर्तन कर लेते, क्या आज भगवान मानते उसको? नहीं। उन्होंने जान लिया था कि भगवान क्या है, मैं हूं भगवान, मुझे करना है वो सारा काम, इस दुनिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है। उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो सारा काम किया, चाहे उसका गला काट दिया गया है, लेकिन उसने जान गया। जिस दिन जान गया, उस दिन उसके जब हम लोग जान लेंगे भगवान को, हमारे दिमाग से विक्टिम मेंटेलिटी दूर हो जाएगा। जो विक्टिम मेंटेलिटी है, द मेंटेलिटी ऑफ विक्टिम, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये कर रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। विक्टिम मेंटेलिटी इज ओवर नाउ। नाउ आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर। मैं कॉन्शियसली क्रिएट करूंगा मेरा लाइफ, मैं कॉन्शियसली हंसूंगा, कॉन्शियसली हंसाऊंगा, कॉन्शियसली जीऊंगा, कॉन्शियसली दोनों को, लोगों को जीने दूंगा। और जिस दिन जाना होगा, कॉन्शियसली जाऊंगा। अब मुझे जाना तो है 100%, तो अगर जाना है तो उसमें सोच का फायदा नहीं है। तो जिस दिन जाना है उस दिन तक आज मुझे पूरा जीना है कॉन्शियसली। और जिस दिन जान लोगे भगवान का, इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान को जानने की स्टार्ट कर दो, जानने की प्रक्रिया स्टार्ट करो। मानो मत, कोई भी कुछ कह दे ऐसे मान लेते हो आप लोग। मैं नहीं मानता कोई भी कुछ कह ले, मैं भगवान को ही नहीं मानता हूं प्रॉपरली, लेकिन मानता हूं, बहुत दिल से मानता हूं। लेकिन नहीं मानना और दिल से मानना दोनों अलग है। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि भगवान है क्या, वो कहना क्या चाहता है आपसे, वो आपसे करवाना क्या चाहता है। जब इन सारे चीज को अलाइन करोगे, तब मेडिटेशन करने की और जरूरत नहीं है। मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यू आर नाउ कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। तो सबसे पहले जानो, मानो मत। मानना आज से बंद कर दो। मैं मानता हूं, अगर आप मानते हो, मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे, खत्म। इसलिए जानो, क्योंकि जानने की कोशिश की है, इसीलिए इतने सारे ग्रंथ बना है। जानने की कोशिश की है, इसीलिए सवाल पूछा गया है, और उस सवाल का जवाब मिला है। भगवत गीता क्या है? अर्जुन ने सवाल पूछा, कृष्ण जी ने जवाब दिया, और आज वो इतना बड़ा महान ग्रंथ बन गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को जानना था। अगर वो मान लेते तो ना ग्रंथ बनता, ना आज हमें कोई मार्गदर्शन मिलता। इसलिए सबको जानना है, जानना है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महान पुरुष जो थे, हमारे जितने भी महान हमारे धर्म गुरु रहे, उन्होंने जानने की कोशिश की। जानने के लिए उन्होंने सवाल करा, सवाल का जवाब मिला,
और हमें बोला कि इस चीज का ऐसा था, इसका ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज वो सब हट गया। एक सवाल करो 10 गाली पड़ता है, तुम नास्तिक हो। अगर सवाल करना नास्तिक है तो नास्तिक ही धर्म है, मान लेना। अगर सवाल करना धर्म नास्तिक है तो नास्तिक ही धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का बेस ही है सवाल, क्वेश्चन। और चाहे कोई व्यक्ति जितना भी ऊपर हो जाए, जितना महान बन जाए, अगर आप सवाल पूछ रहे हो और वो कह रहा है कि जरूरत नहीं आप मानो, तो वो अभी तक वो लेवल को टच नहीं करा है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। अगर ये शब्द कह दिया, मैं उसको मानूंगा ही नहीं, वो बहुत बड़ा धर्मगुरु है। भगवान को मानो, सवाल क्यों करना है? अगर ये चीज कह दिया किसी ने, मैं उसको मानना बंद कर दूंगा उस दिन से। क्यों? कि उन्होंने हमारे जो शास्त्र का जो बेस है, इसलिए ना प्रॉपरली सुना करो। जब प्रेमानंद शाह बाबा जी जो कहते हैं, बाकी और धर्मगुरु जो कहते हैं, उसके बाद बहुत सारे हैं, सवाल करो। और जब सवाल करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज आप छोड़ो, इसका छोड़ दो। आप ये देखो कि ये आपका भगवान है, आपका वो आस्था है। आस्था इसीलिए आया था क्योंकि मैंने कुछ चाहा था, मतलब मेरे अंदर कुछ था, और वो उस चाहत, मतलब उस सवाल का मुझे जवाब उससे मिला था। आज वही कह रहे हैं मुझे जानने की जरूरत, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सवाल आएगा ही नहीं तो जवाब कहां से लोगे? इसलिए जानने की कोशिश करो, मानना छोड़ दो। अगर कोई धर्म, जितना भी धर्म बड़ा गुरु हो, अगर वो कह दे कि मानो, छोड़ो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसको ही छोड़ दो सबसे पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ही छोड़ दो। इसलिए आप देखो, जिन्होंने सवाल किया उनको जवाब मिला, उन्होंने जानने की कोशिश की, इसीलिए सवाल करा, और जब जान गए वो महान बन गए। और जो जान गया वो भगवान को पा गया। और जो मान रहा है अभी भी मान ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मानने का कोई सिस्टम नहीं है ना, आप कुछ भी मान सकते हो कि मेरा भगवान ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप चाह रहे हो ना कि ऐसा है, अरे जब तक चाहने से क्या होता है? अपने सवाल पूछो। आप चाह रहे हो ना मेरा बच्चा ऐसा बने, आप चाहने से क्या होगा? क्या आपने उसके ऊपर काम किया? क्या आपने सवाल करा जो मैं जो चाह रहा हूं मेरा बेटा ऐसा बने, क्या मैंने उसको ऐसे बनाने के लिए कुछ गाइडेंस दिया? क्या मैंने उसको कुछ रास्ता दिखाया? आप सवाल कर लिए ना, सवाल का जवाब आ जाएगा। तब आपको, अरे ये सब तो नहीं कह रहा, काम करना पड़ेगा। आप काम करोगे, आप पाओगे। अब क्योंकि आप आपने सवाल करा, जवाब मिला, आप पा जाओगे वो सारा चीज। क्यों? आप अभी काम करोगे उसके ऊपर। इसलिए सवाल करो, सवाल का जवाब लो, और जानने की कोशिश करो, मानना छोड़ दो। ठीक है? तो यहाँ पे खत्म करें आज। हाँ जी, यस सर, यस सर। ठीक है। तो सबको आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। और थोड़ा सोचिए, सवाल मत पूछिए, कुछ भी सवाल मत पूछिए आज। आप कोई सवाल में जवाब नहीं दूंगा, जानबूझ के नहीं दूंगा। क्यों? आपका दिमाग अभी घूमते रहेंगे। सोचिए।